फिर बोलने की भी जरूरत नहीं, सब लोग अपना अपना म्यूट ही रखेंगे, ठीक है, म्यूट रखेंगे, जब क्वेश्चन होगा तभी हाँ, बोलेंगे। जब तक मतलब कि आपको नहीं पूछना है कुछ भी सवाल तब तक आप म्यूट रखना। इसको जो भी बोलना नहीं, है फिर आप कर सकते हो। ना कुछ समझ में नहीं आता, कभी कभी कुछ मतलब सुनाई नहीं दे पाता, बीच में वो बोल देते फिर। म्यूट कर नहीं, दूंगा। हाँ म्यूट बिल्कुल रखने का बिल्कुल। मतलब सर आप म्यूट रखो, आप सबको म्यूट कर दो, आपके पास ऑप्शन रहता है एक। होस्ट जो इससे तो समझ में होस्ट रहता है ना, उसके अगर पास एक ऑप्शन रहता फिर है। मेरा ध्यान फिर बार बार मुझे वहां पे रखना पड़ेगा कि कौन हाथ उठा रहा है, क्या नहीं, कर रहा है इस पे। इसलिए है ना, समझ जाए सब चलिए अपना नहीं, एक बार अपना आप म्यूट सर कर पर क्लास लेंगे। हैंड स्टार्ट देखो, करो। देखते हैं, हैंड देखो हैंड स्टार्ट राइज कर, करते हैं। हैंड राइज करेंगे ना, वो सबसे ऊपर आ जाएगा हैंड राइज। अच्छा अच्छा, हंड्रेड ठीक है, ये मेरा हंड्रेड मतलब वाला सही रहेगा। चल सर ठीक है। सर तो क्लास मतलब स्टार्ट जब तक करिए किसी बोलो। को नहीं बोलना, ठीक है, देखते हैं ये मतलब आज पहले फॉलो करते हैं प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। ओके ठीक है सर। ओके। हाँ, ओके। सब लोग अपना अपना म्यूट कर लो पहले। सर हाँ, ये खुद ही यहाँ म्यूट कर पे लो ये चला है। लिखा क्यों आ रहा है? सर इसमें मतलब जो ग्रुप में ये लिखा ई कॉमर्स सक्षम टीम, ये किसका ज्वाइन हुआ हुआ है? बीकॉम सेक्शन थी कहाँ पे? अच्छा, ये यहाँ पे जो ऊपर आ रहा है जूम ना मेरे में। हम्म। हाँ, ये क्या है कि मेरे मैं भूल ही गया इसको हटाना। मोबाइल में तो मैंने मेरा सब्सक्रिप्शन ले लिया है, लेकिन ये पीसी में वो पुराना वाला शायद जूम लॉगिन है, इसलिए ये वाला आ गया। फिर ये थोड़ी उनके पास चली जाएगी ना। नहीं नहीं, ये तो मेरा जूम है ना, रिकॉर्डिंग तो मेरे में ये रहेगा, ये तो रिकॉर्डिंग कैसे एक्स्ट्रा जाएगी वाला ये? जो मैंने किया है होस्ट वो। होस्ट ये है ना। ठीक है हाँ चलिए मतलब सर वो करिए इसमें स्टार्ट। हो, पर मेरा वाला मतलब वो रिकॉर्डिंग जो हो रहा है वो मेरे वाले में हो रहा है। ये मैंने पीसी में उनकी मेल आईडी से लॉगिन कर रखा था ना, तो डायरेक्ट वो उसी से हो गया लॉगिन। ओके ठीक है। ओके ठीक है सर करिए स्टार्ट। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है उसका, वो ये अभी अभी रिकॉर्डिंग मेरे पास रहेगा, ठीक है। लगभग सारे लोग आ गए हैं, 27 लोग हैं अभी। ठीक है, तो बेसिक से मतलब कि मैंने यहाँ पे लिख रखा था, मतलब एक पीडीएफ बना रखी है। थोड़ा पहले यहाँ से क्लियर करते चलेंगे एक एक करके। डिफरेंट टाइप ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, इतने टाइप के मतलब मार्केट में बिजनेस होते हैं। एक होता है B2B, एक होता है B2C, और एक होता है ड्रॉप शिपिंग। एक B2C भी होता है, वो होता है मतलब कि जस्ट डायल हो गया, OLX हो गया, उस टाइप का, जो अपने बिजनेस से कोई मतलब उसका लेना देना खास है नहीं। ये B2B में मतलब जो होलसेलर वगैरह होते हैं उनके लिए रहता है, जैसे उड़ान ऐप हो गई, बिजनेस ऐप हो गई, इंडिया मार्ट हो गया, ट्रेड इंडिया हो गया। ठीक है, ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है ये B2B बिजनेस के अंदर आते हैं। और एक है B2C, इसके अंदर ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, ब्लूरोड, मिंत्रा, ये सारे प्लेटफॉर्म आते हैं। तो एक आता है ड्रॉप शिपिंग, जिसके अंदर आपको खुद ही मतलब कि सप्लायर से कांटेक्ट करके प्रोडक्ट को सेल करना होता है। कस्टमर अपने को लाना होता है, प्रोडक्ट जो है सप्लायर खुद ही भेज देता है। ठीक है, ये कुछ मतलब बेसिक से सवाल है जो जीएसटी को लेके आ रहा है एकदम। नए लोगों की नए लोगों के मन में। मेरी आवाज आ रही है ना? अगर नहीं आया तो बताना मुझे। आ रही है, जीएसटी आ को रही लेके है। बहुत बेसिक, हाँ, जीएसटी को लेके एक जो बेसिक से सवाल होते हैं, जो एकदम न्यू स्टार्ट करने वाला होता है या तो कर रहा होता है, उसके लिए मैंने लिख के रखा है कि पहला वाला जो सवाल है कि क्या हम बिना जीएसटी के ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं? तो इसका मतलब हाँ है। मीशो पे आप बिना जीएसटी के सेल कर सकते हो। उसमें एक दो कैटेगरी को छोड़ के सारी कैटेगरी सेल कर सकते हो। कंडीशन ये है कि उसमें आप अपने ही स्टेट से ऑर्डर मिलेंगे आपको। अगर आप गुजरात से हो, अगर आप अकाउंट बना रहे हो, तो आपका पिकअप एड्रेस गुजरात का है, तो आपको ऑर्डर भी सिर्फ गुजरात से मिलेंगे, अदर स्टेट से आपको कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको एडवर्टाइजिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा विदाउट जीएसटी वाले अकाउंट में। आपको प्रमोशन जो सेल वगैरह आती है कंपनी की तरफ से, मीशो स्मार्ट कॉइन वगैरह प्रोग्राम जो होते हैं, उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये रहेगा मीशो का। बाकी फ्लिपकार्ट पे आप बिना जीएसटी के सेल नहीं कर सकते हो। अमेजन पे आप कुछ कैटेगरी में कर सकते हो, बहुत लिमिटेशन के अंदर, उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग कंडीशन है। ठीक है, इसके बाद आता है कि क्या हम एक ही जीएसटी से मल्टीपल कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल कर सकते हो? तो इसका जवाब भी हाँ है। आप अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट इसके अंदर सेल कर सकते हो, शायद किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर। ठीक है, इसके बाद आता है क्या हम एक जीएसटी से अलग अलग मार्केट प्लेस पे प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं? तो इसका जवाब भी है हाँ। आप अलग अलग सारे प्लेटफॉर्म पे एक ही जीएसटी से अकाउंट बना सकते हो, वो चाहे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ब्लूरोड, मीशो, जो भी है। ठीक है, इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होता है सबके मन में कि क्या हमारी सेल नहीं भी हुई तब भी हमको जीएसटी फाइल करना है? तो इसका जवाब भी है हाँ। अगर आपकी सेल नहीं भी होती है जिस मंथ में, अगर मान के चलो आपका जीरो, परचेज भी जीरो है, सेलिंग भी जीरो है, तब भी आपको जीएसटी फाइल करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको नील जीएसटी फाइल करना पड़ेगा।
ठीक है। लेकिन अगर आप नील फाइल नहीं करते हो या भूल गए तो आपको 50 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी रहती है। 20 तारीख जीएसटी फाइल करने की लास्ट डेट होती है। अगर उसके बाद 20 तारीख तक भी अगर आप फाइल नहीं करते हो तो फिर पेनल्टी लगना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको जीएसटी जो है फाइल करना ही पड़ता है। अगर परचेज वगैरह नहीं है, सेलिंग वगैरह, तो आपको नील करना पड़ेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। ठीक है। अब आता है कि आपको ई कॉमर्स स्टार्ट करने से पहले जो सबसे पहला स्टेप होगा वो जीएसटी देना पड़ेगा। अगर आप विदाउट जीएसटी सेल करना चाहते हो तो मैंने बता दिया है क्या क्या मतलब लिमिट रहेगी। अगर उसके अंदर सेल करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से वो सिर्फ सीखने के लिए अच्छा है। अगर आपको ट्राई करना है तो 5, 10, 20 ऑर्डर तक आ भी जाएंगे, पर आप एक बड़े लेवल पे स्केल नहीं कर पाओगे। अगर आपको फुल टाइम ई कॉमर्स में देना है, या आप सोच रहे हो कि 1-2 साल बाद अच्छा खासा बिजनेस हो और यहीं पे मैं फुल टाइम इसी को मतलब कि यूज करूँ, तो आप विदाउट जीएसटी तो नहीं कर पाओगे। आपका पहला स्टेप होगा जीएसटी लेना, और जीएसटी के लिए बेसिक से डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर जीएसटी अप्लाई करवाना है तो एक मोबाइल नंबर चाहिए होता है, एक मेल आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो और एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में इलेक्ट्रिसिटी बिल, टैक्स बिल, रेंट एग्रीमेंट या कंसेंट लेटर। अगर जिसके नाम पे जीएसटी अप्लाई कर रहे हो उसी के मतलब नाम पे अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल या टैक्स बिल है तो आपको रेंट एग्रीमेंट वगैरह नहीं देना है, या रेंट एग्रीमेंट अगर आप रेंट पे रह रहे हो तब रेंट एग्रीमेंट देना है। अगर आपका फैमिली मेंबर के नाम पे मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है या टैक्स बिल आता है, जो भी प्रॉपर्टी है वो फैमिली के में अलग के मम्मी पापा के नाम पे या भाई के नाम पे है, उस केस में आपको एक कंसल्ट लेटर देना होता है, जिसपे आपको एक अपना रिलेशन मेंशन करके एक लेटर बना के एफिडेविट बना के देना होता है कि भाई इनके जीएसटी लेने से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका जीएसटी जो है अगर कोई रिजेक्शन नहीं आता है तो 10 से 15 दिन में आ जाता है, लेकिन ज्यादातर केस में कोई ना कोई एक बार तो आपको क्वेरी आई जाती है, उसको आपको रिप्लाई करके जीएसटी मिल जाता है। ये पहला स्टेप होता है। ठीक है। मार्केट के अंदर अभी फिलहाल जो है सबसे ज्यादा ये मार्केट प्लेस चल रहे हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा और ग्लोरोड। ठीक है। तो ये बाकी 4 प्लेटफॉर्म पे तो आप इजीली अकाउंट बना के आप अपनी तरफ से लिस्टिंग करके आप काम स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मिंत्रा के अंदर ऐसा नहीं है। मिंत्रा के अंदर आप अकाउंट बना लोगे, लेकिन आपकी ऑनबोर्डिंग, प्रॉपर ऑनबोर्डिंग तभी होगी, आपकी लिस्टिंग तभी होगी जब आपको मिंत्रा अप्रूवल देगा। उसके अंदर लिस्टिंग के अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपसे पर्सनली मांगे जाएंगे। इसके बाद आपकी सारी कैटेगरी पहले ही मांग ली जाएगी, प्रोडक्ट वगैरह डिटेल सारी मांग ली जाएगी, और उसके बाद भी टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको अप्रूवल देते हैं या नहीं। तो मिंत्रा जो है वो अपना उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम बना रखा है, क्योंकि वहाँ पे हर एक चीज का मतलब उन्होंने रिटर्न वगैरह का वो सब मैनेज कर रखा है कि इतना वहाँ पे इजीली रिटर्न नहीं होता जितना इजीली बाकी सब प्लेटफॉर्म पे हो जाता है। ठीक है। इसके अंदर अमेजोन और मिंत्रा का सबको पता ही है कि ये कमीशन है, इनके अलग अलग कैटेगरी पे अलग अलग कमीशन रहता है। मीशो और ग्लोरोड ये जो है डायरेक्ट आपसे किसी भी प्रकार का कोई कमीशन चार्ज नहीं करते, सिर्फ जो शिपिंग चार्ज होता है वो कस्टमर के ऊपर रहता है। ठीक है। इसके अलावा आपसे कोई कमीशन फीस नहीं लेते ये लोग। इसके बाद जो जरूरी चीजें हैं जो आपको ई कॉमर्स स्टार्ट करने से पहले लेनी है आपको। ठीक है। जहाँ पे मैंने स्टार लगाया है ये मैंडेटरी है, और जहाँ पे स्टार नहीं लगाया वो ऑप्शनल है। ठीक है। तो मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप, इन तीनों में से कोई एक चीज होगा। मतलब मोबाइल तो आजकल बेसिक सा है, तो मोबाइल तो कोई वो नहीं है, मोबाइल से आप लिस्टिंग कर सकते हो अगर आपके पास बिल्कुल भी लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है उस केस में। लेकिन मोबाइल में कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो नहीं दिखते हैं, मोबाइल वाले फॉर्मेट में नहीं दिखेंगे। आप मोबाइल से सिर्फ चेक वगैरह कर सकते हो, आपको ऑर्डर देखने हैं या मतलब सारी चीजें आप डिटेल चेक कर सकते हो, लेकिन लिस्टिंग वगैरह जो है प्रॉपर मोबाइल से नहीं होती है। तो आपको लैपटॉप या तो डेस्कटॉप में दोनों में से कोई एक चीज चाहिए होगी। इसके बाद रहता है प्रिंटर। प्रिंटर दो अलग अलग तरीके के आते हैं, सस्ते भी आते हैं, महंगे भी आते हैं, इंकजेट आता है, थर्मल आता है। तो प्रिंटर के अंदर ऐसा है कि अगर आपके जब तक कि आप बिल्कुल न्यू हो और अगर आपका बजट लो है, कम बजट में आपको स्टार्ट करना है, तो आप प्रिंटर को थोड़े दिन के लिए स्किप रखो। आप बाहर से प्रिंट निकलवा लो जब तक कि आपके 50 ऑर्डर पर डे नहीं आ जाते। ठीक है। आप बाहर से आप प्रिंट करवा सकते हो। हाँ, ट्रेडमार्क का दिन। ठीक है। तो इसके बाद आता है पैकेजिंग मटेरियल। तो पैकेजिंग मटेरियल जरूरी है। ठीक है। ब्रांडेड पैकेजिंग मटेरियल भी जरूरी है मीशो पे और फ्लिपकार्ट, अमेजन सब पे। उससे क्या होता है, एक तो आपकी पैकेजिंग दिखती भी अच्छी है, मतलब कस्टमर भी मतलब कि अच्छा रिव्यू देगा, कस्टमर का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा। और दूसरा, आपको क्लेम वगैरह अगर लेना है तो आपको ब्रांडेड पैकेजिंग का होना बहुत जरूरी है। जैसे मीशो के अंदर मैंडेटरी है कि अगर आप ब्रांडेड पैकेजिंग यूज करोगे तभी आपको क्लेम पास होगा। अगर आपने नॉर्मल पैकिंग यूज करिए
तो क्लेम के अंदर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका आरटीओ आ गया है लेकिन प्रोडक्ट डैमेज होके आ गया, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा कि आपको अगर ब्रांडेड पैकेजिंग है तो आरटीओ में भी आपको क्लेम मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका ब्रांडेड पैकेजिंग नहीं है तो आपको उसमें क्लेम नहीं मिलेगा और उसमें आपका सीधा सीधा नुकसान हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आता है प्रोडक्ट। एक सवाल अभी किसी ने पूछा था कि ट्रेडमार्क मैंडेटरी है क्या? ट्रेडमार्क मैंडेटरी नहीं है। ट्रेडमार्क आप अप्लाई करवा सकते हो अगर आपका बजट लो है, स्टार्टिंग अगर आप मतलब जेनेरिक प्रोडक्ट से सेल करना चाहते हो, आपका कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है, तो उस केस में आप बिना ट्रेडमार्क के भी शुरू कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है कि कौन से प्रोडक्ट में आप डील करना चाहते हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट के लिए भी कुछ चीजें मतलब स्टार्ट करने अगर आप शुरू कर रहे हो तो उसके लिए कुछ चीजों का ध्यान रखो कि आप अगर एकदम शुरू कर रहे हो, आपने कोई भी आपका कोई पुराना बिजनेस नहीं है, कोई शॉप नहीं है, या किसी भी तरीके से आप इस लाइन में नहीं हो, एकदम ही न्यू शुरू कर रहे हो ई कॉमर्स, आपके पास किसी भी टाइप का कोई खुद का प्रोडक्ट नहीं है, तो आप कोशिश करो कि प्रोडक्ट में भी कुछ चीजें ध्यान रखो। पहले जब भी स्टार्ट करो तो प्रोडक्ट की जो रेंज है वो कम से कम रखने की कोशिश करो कि 100, 150, 200 रुपए के अंदर तक का प्रोडक्ट है तो बहुत ज्यादा सही है, और मैक्सिमम मान के चलो 500 रुपए से नीचे का तो होना ही चाहिए स्टार्टिंग में। कोशिश करो कि मैं आपकी कॉस्ट प्राइस बता रहा हूँ, आपकी कॉस्ट प्राइस 500 रुपए से नीचे हो, या मीशो के लिए यूज कर रहे हो तो कोशिश करो 150, 200, 300 रुपए तक का प्रोडक्ट हो। बाकी अमेजन फ्लिपकार्ट के लिए 500 रुपए कोशिश करो कि मैक्सिमम हो आपकी कॉस्ट प्राइस स्टार्टिंग के लिए। इससे ज्यादा का प्रोडक्ट स्टार्ट में ना लो, जिससे आपको सारी चीजें समझने में आसानी रहेगी, आप एक कैलकुलेशन लगा पाओगे स्टार्टिंग में, ताकि आपको लॉस ना हो आगे जाके। दूसरी ये कि प्रोडक्ट ऐसा सेलेक्ट करो जो टूटने फूटने जैसा प्रोडक्ट ना हो, कि डैमेज ना हो जाए, मतलब कस्टमर तक पहुंचने में ही डैमेज ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखो। और अगर इस टाइप का कोई प्रोडक्ट है भी तो फिर आप उसको प्रोडक्ट को सही सलामत से भेजने का मतलब पूरा बंदोबस्त करो कि आप अगर थर्माकोल की जरूरत पड़ती है तो थर्माकोल यूज करो, अगर बबल रोल की जरूरत पड़ती है तो बबल रोल यूज करो, लेकिन इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग की पूरी जिम्मेदारी एकदम बहुत अच्छे से मतलब उसको पैक करके भेजो कि कस्टमर तक एकदम सही सलामत पहुंचे वो, ताकि कस्टमर का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहे और आपको नुकसान भी ना हो, वो रिटर्न भी ना करे, क्योंकि रिटर्न करेगा तो आपको नुकसान होगा, ठीक है। तीसरी चीज ये कि जो कपड़े वाली कैटेगरी होती है उसमें थोड़ा साइज वगैरह का बहुत इशू रहता है, कलर का अलग अलग कलर रहते हैं, अलग अलग साइज रहते हैं, तो कोशिश करो कि वो कैटेगरी को आप स्टार्टिंग में ना सेलेक्ट करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी कोई पूछ रहा है कि अमेजन फ्लिपकार्ट पे विदाउट जीएसटी सेल कर सकते हैं क्या? फ्लिपकार्ट पे नहीं कर सकते, अमेजन पे आप कर सकते हो, कुछ कैटेगरी है जो आप विदाउट जीएसटी सेल कर सकते हो, उसकी एक लिस्ट है जो बिना जीएसटी के आप सेल कर सकते हो, वो मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है। फ्लिपकार्ट पे आप विदाउट जीएसटी सेल नहीं कर सकते। उसके बाद है आपको प्रोडक्ट अगर सर्च करना है, प्रोडक्ट अगर आपको ढूंढना है कि कहाँ से आपको होलसेलर मतलब सप्लायर ढूंढोगे, तो मेरे हिसाब से ये 4 जो है बड़े प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सप्लायर ढूंढ सकते हो। इंडिया मार्ट है जहाँ पे सारी कैटेगरी के प्रोडक्ट आपको सर्च करने हैं और वहाँ पे आपको सप्लायर मिल जाएंगे, अलग अलग सिटी से रहेंगे और अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक डिओडेप है, एक सुकन मॉल है, इन दोनों की वेबसाइट है, ठीक है। लिंक चाहिए तो लिंक भी मैं ग्रुप में दे दूंगा। और ये जो बिजनेस है ये एक एप्लीकेशन है, इसके अंदर 2 ही कैटेगरी की प्रोडक्ट मिलती है, एक तो है जूते की कैटेगरी और एक है कपड़ों की कैटेगरी। इसके अंदर आपको बहुत सारी वेराइटीज मिल जाएगी, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर ही है, मतलब कोई भी बीच के जो सप्लायर होते हैं वो नहीं है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर है। और तीसरी चीज इसके कुछ बेनिफिट है बिजनेस ऐप के, जैसे कि आप इसके अंदर आप प्रोडक्ट की इमेज जो होगी, कपड़े की इमेज, अगर आप बाहर से अगर कहीं से कपड़ा परचेज करोगे तो आपको इमेज इतनी अच्छी नहीं मिल पाएगी, यहाँ पे प्रॉपर आपको इमेज मिलेगी, जो आपको उसी इमेज को आप यूज करके लिस्टिंग कर सकते हो। तीसरा ये कि आपको 1500 से 2000 रुपए की मिनिमम बजट के अंदर आप ऑर्डर कर सकते हो। तीसरा ये कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो आप इसमें रिटर्न भी कर सकते हो। ये होलसेल एप्लीकेशन में ऐसा होता नहीं है, सिर्फ ये बिजनेस एप्लीकेशन के अंदर ऐसा है, ठीक है। बाकी डिओडेप है, फिर सुकन मॉल है, इसके अंदर 10-10, 15-15 रुपए से स्टार्ट होते हैं प्रोडक्ट, काफी सस्ते वाले प्रोडक्ट है, जो किचन आइटम हो गई, और लगभग लगभग इसमें सारी कैटेगरी की प्रोडक्ट रहती है, जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होती है वो भी इसके अंदर रहती है, वो भी आप यहाँ से चाहो तो एक बार देख के सर्च करके ले सकते हो, प्रोडक्ट का डिसीजन बनाना हो तो ऐसे ले सकते हो। और इंडिया मार्ट पे
प्रोडक्ट खरीदने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखो कि कोशिश करो कि आपने प्रोडक्ट जो भी ढूंढा है वहाँ पे एक फिल्टर लगाने का ऑप्शन आता है, देखो मैं बता भी देता हूँ। इंडिया मार्ट पे प्रोडक्ट जब भी सर्च करो तो वहाँ पे कोशिश करो कि आप क्या करो कि एक फिल्टर लगाने का ऑप्शन आता है अपनी सिटी का। अगर आपकी सिटी उस फिल्टर में है तो अब उस सिटी को सिलेक्ट करके अपने सिटी के सारे सप्लायर ढूंढ लो और उसके बाद कोशिश करो कि मेरी इंडिया मार्ट वाली स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं सर। नहीं दिख रही सर। नहीं दिख रही सर। स्क्रीन नहीं दिख रही, ओके ओके मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ। अभी भी नहीं यूज कर। जो एकदम न्यू है उनके लिए मतलब कि प्रोडक्ट देखना है आपको, तो कोई भी यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आपको सर्च करना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट है उसको मैंने सर्च किया, उसके बाद में ऊपर एक फिल्टर लगाने का ऑप्शन आता है, आप उसको ढूंढ लो। और अगर आपका सप्लायर आपकी सिटी के अंदर है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी सिटियाँ शो कर रही है, जैसे कि इसके अंदर अहमदाबाद है तो मैं अहमदाबाद सेलेक्ट करूंगा, तो मेरे सारे सप्लायर जो अहमदाबाद के आसपास के होंगे वो सारे यहाँ से मुझे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ये वाला प्रोडक्ट जो दिख रहा है, अब यहाँ पे रेट डालिए ना 250 रुपया। कई बार क्या होता है ये रेट प्रॉपर नहीं होती है एकदम, मतलब ये दिखाने के लिए कुछ भी बहुत कम डाल देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सप्लायर अगर आपकी सिटी का है तो उनसे उनसे सिर्फ कॉन्टेक्ट निकाल लो इंडिया मार्ट के थ्रू, फिर उनसे डिटेल पहले व्हाट्सएप पे मंगा लो, उसके बाद उनका एड्रेस निकाल के आप उनसे पर्सनली मिल लो। क्योंकि कई बार क्या होगा कि अगर आपने डायरेक्ट उनके पहली मुलाकात में अगर उनको ऑनलाइन ऑर्डर दे दिया, पेमेंट उन्होंने अपने क्यूआर के थ्रू अगर आपसे ले लिया, तो उसमें आपके नुकसान होने की संभावना बहुत रहेगी। क्योंकि उसमें अगर आपने पेमेंट इंडिया मार्ट के थ्रू किया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने पेमेंट पर्सनली किया है, क्योंकि जो सेलर होगा वो आपको बोलेगा कि पेमेंट जो है हमारा पेमेंट चार्ज का गेटवे का जो है वो चार्ज कटेगा, तो मतलब 1000 रुपये का 1000 रुपये के प्रोडक्ट में 100-200 एक्स्ट्रा चला जाएगा। इस टाइप का अगर आपको कुछ भी बोलता है तो उसके फायदे के लिए बोल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपका 50-100 रुपया बचाने की भी वो बात कर रहा है, तब भी आप कोशिश करो कि या तो आप सप्लायर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लो, प्रोडक्ट को देख लो, एक्चुअल में जैसा प्रोडक्ट बताया जा रहा है वैसा है कि नहीं, उसकी रेट देख लो, प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस कर लो और उसके बाद ही डील करो। अगर आपको आपकी सिटी का है तब तो ऑनलाइन बिल्कुल नहीं करना है, अगर बाहर का है तो कोशिश करो कि कम से कम क्वांटिटी हो, और उसके बाद भी अगर फर्स्ट टाइम है तो कोशिश करो कि उसका जो पेमेंट है वो इंडिया मार्ट के थ्रू रखा जाए, ताकि आपको बाद में कोई नुकसान ना हो। नहीं तो अगर आपने डायरेक्ट उसके क्यूआर पे पेमेंट कर दिया तो इंडिया मार्ट बीच में नहीं रहेगा, और फिर वो आपके साथ अगर कुछ भी स्कैम हो गया तो वो जिम्मेदारी नहीं देगा, ठीक है। बाकी जो मैंने वेबसाइट बताई वहाँ उनका खुद का गेटवे है ये, तो वहाँ तो ऐसा कोई भी वो है ही नहीं। इंडिया मार्ट पे ऐसा रहता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सप्लायर आपको बोलते हैं कि आप हमको डायरेक्ट पेमेंट कर दो तो ये आपको ये फायदा हो जाएगा वो फायदा हो जाएगा, थोड़ा बहुत मतलब कि उनका फायदे के चक्कर में थोड़ा बहुत फायदा आपका भी वो लोग करवा देते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा फायदा उनका होता है, अगर नुकसान होगा तो आपका होगा। किसी को कुछ डाउट हो तो बताते रहना, ठीक। इसके बाद मेरे पास इसके बाद ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड किसी को जानना है? ड्रॉप शिपिंग का मैंने बना रखा है इधर कि ड्रॉप शिपिंग अगर करना चाहते हो तो ड्रॉप शिपिंग के क्या फायदे हैं। ड्रॉप शिपिंग जिसको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल जो होता है उसमें आपको इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको कोई भी मतलब उसमें बिना जीएसटी के भी आप एक बार को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसमें क्या है, आपको एक सप्लायर ढूंढना होता है, ऐसे ही जैसे इंडिया मार्ट से आपने कोई सप्लायर ढूंढा, अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो वो बोलेगा कि मैं आपको ये प्रोडक्ट 50 रुपये 60 रुपये में दूंगा। आपको क्या करना है, कस्टमर लाना है। शॉपिफाई के थ्रू, वर्डप्रेस के थ्रू आप अपनी वेबसाइट बनाओगे, उसके प्रोडक्ट वो आपको इमेज भेजेगा, प्रोडक्ट की प्राइस भेजेगा,
और आप उसको अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करोगे। उसके बाद क्या करोगे कि आप ऑर्डर लाओगे, फेसबुक पे ऐड चलाओगे, इंस्टाग्राम पे ऐड चलाओगे और ऑर्डर लाओगे। उसके बाद जो भी ऑर्डर आपके पास आएगा वो आप सीधा मैन्युफैक्चरर जो भी होगा, सप्लायर होगा, उसको आप सेंड कर दोगे कि भाई ये ऑर्डर आया है और आपको उसको भेजना है, तो वो आपके बिहाफ पे प्रोडक्ट को डिस्पैच कर देगा। ठीक है, इसमें आपको इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके अंदर आपको प्रोडक्ट की कोई लिमिट नहीं रहेगी कि कितने प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करने हैं। आप जितने भी अलग अलग सप्लायर भी ढूंढ सकते हो। एक ही सप्लायर के पास भी बहुत, जो मैन्युफैक्चरर होता है उनके पास भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, तो आप उनके जितने भी प्रोडक्ट, वो आपको जितने भी इमेज प्रोवाइड करा सकता है उतने आप प्रोडक्ट जो है सेलेक्ट कर सकते हो और आप शुरू कर सकते हो। मतलब आपको इन्वेंट्री रखनी नहीं है, तो चाहे आप 10 प्रोडक्ट सेलेक्ट करो या 50 प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, ये आपका एक बेनिफिट रहेगा। इसके अंदर इन्वेंट्री का कोई लोड नहीं है आपके पास। ठीक है, इसके बाद आपको प्रिंटिंग या पैकेजिंग की कोई मगजमारी आपके ऊपर नहीं रहेगी, क्योंकि आपको प्रोडक्ट पैक करके भेजना ही नहीं है। तो ना आपको लेबल निकालना रहेगा, ना आपको प्रोडक्ट को पैक करना है, ना ही आपको किसी भी टाइप का पैकेजिंग मटेरियल अपने पास रखना है। ठीक है, इसके अंदर एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट रहेगा वो ये रहेगा कि कस्टमर का पूरा डेटा आपको मिलेगा। पूरा डेटा का मतलब ये है कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो, जितने भी प्लेटफॉर्म है वहां पे आपको सिर्फ कस्टमर का नाम और उसका एड्रेस मिलता है, लेकिन कस्टमर का मोबाइल नंबर और मेल आईडी नहीं मिलती है। अगर कस्टमर का मेल आईडी और मोबाइल नंबर अगर आपको मिल गया, तो आप उसको वापस से, अगर मान के चलो भविष्य में अगर कुछ और भी ब्रांड स्टार्ट करना है या किसी भी तरीके से आप चाहो तो उसको रीटारगेट कर सकते हो। व्हाट्सएप के थ्रू भी आप चाहो तो उसको बाद में डिस्काउंट वगैरह प्रोवाइड करा के उसको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास मोबाइल नंबर और मेल आईडी होगा ही नहीं, तो वो एक तरह से आपका कस्टमर नहीं है, क्योंकि वो हमेशा मार्केट प्लेस के थ्रू ही जाएगा। ठीक है, अब कुछ कुछ नुकसान भी है ड्रॉप शिपिंग के। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग के कुछ फायदे हैं तो ड्रॉप शिपिंग के उतने नुकसान भी है। मतलब मान के चलो, ड्रॉप शिपिंग के फायदे मुझे लगता है कम है, नुकसान शायद ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो ये कि आपको हर महीने उसका सब्सक्रिप्शन कॉस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आप शॉपिफाई का स्टोर लेते हो तो लगभग मेरे हिसाब से $28 पर मंथ के हिसाब से शुरू होता है मंथली। पहले 3 महीने के लिए ₹20 रहता है। ठीक है, उसमें आपको क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालनी रहती है और वहां से ये जो है ऑटो डेबिट होता रहता है। आप चाहो तो उसको कैंसिल भी कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो आपका ये रहेगा मंथली सब्सक्रिप्शन का। उसके बाद दूसरा जो नुकसान होगा वो ये होगा कि आपके हाथ में क्वालिटी नहीं रहेगी। क्वालिटी कंट्रोल जो है वो आपके हाथ में नहीं रहेगा, कि सप्लायर ने जो आपको फोटो भेजा था, आपने वो फोटो अपलोड कर दिया, कस्टमर आपका वो फोटो देख के आ भी गया, लेकिन कस्टमर ने एक्चुअल में कौन सा प्रोडक्ट भेजा वो आपको पता नहीं। ठीक है, तो अगर कस्टमर ने गलत प्रोडक्ट भेजा तो इसमें आपका जो है, आप आपकी वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर ला रहे हो तो आपका नाम खराब होगा। मतलब कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि आपके हाथ में है ही नहीं क्वालिटी कंट्रोल। वो प्रोडक्ट दिखा कुछ और देगा, भेजेगा कुछ और, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तीसरा जो होगा, कुरियर मैनेजमेंट जो है वो भी कहीं ना कहीं आपको ही करना होगा। आपको ही अलग अलग वेबसाइट होती है, अलग अलग कंपनी होती है, टिक रॉकेट जैसी, ऐसे मार्केट प्लेस हो गया आजकल, इसमें सारी कुरियर कंपनियां इंटीग्रेट होती है और आप उसको यूज करके कुरियर मैनेजमेंट करते हो। ठीक है, और अलग अलग जो जितनी भी कुरियर कंपनी है, इकॉम, डिलीवरी एक्सप्रेस भी, इन सबके खुद के भी आजकल पोर्टल आ गए हैं, तो वहां से भी आप इसको कर सकते हो। उसमें आपको बैलेंस भी रखना पड़ेगा। तो जो लोग बोलते हैं कि ड्रॉप शिपिंग बहुत, मतलब कि ₹20 में या 1000-2000 रुपये में शुरू की जा सकती है, तो वो एक झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है जो ड्रॉप शिपिंग के बारे में बोला जाता है। ड्रॉप शिपिंग मतलब कि लो बजट के अंदर स्टार्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके अंदर काफी सारा खर्चा आपका ये आ जाएगा। एक तो आपको एड चला के ऑर्डर लानी है, और एड जो है ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन एड चलाई और आपको ऑर्डर आ जाएगा। आपको कई बार अलग अलग तरीके से आपको ऑडियंस ढूंढने के लिए आपको एड चलानी पड़ेगी, अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। उसके बाद जो है आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। और सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो होता है आरटीओ का। आरटीओ बहुत ज्यादा रहता है, 30 से 40% तक मान के चलो, एक एवरेज है कि इतना तो रहता ही रहता है। 30% तो मान के चलो आरटीओ रहता ही है। और आरटीओ के अंदर क्या होगा कि आप कुरियर कंपनी, शिप रॉकेट जैसी कंपनी को यूज करके भेज रहे हो, तो इसमें जाने का प्लस वापस आने का, अगर कस्टमर, मैं आरटीओ की बात कर रहा हूँ, कस्टमर रिटर्न जो होता है वो इसमें सारे जितने भी ड्रॉप शिपिंग वाले लोग होते हैं वो मैक्सिमम लोग कस्टमर रिटर्न को बंद करके रखते हैं, क्योंकि इसमें कस्टमर रिटर्न आपके हाथ में होता है। कस्टमर प्रोडक्ट लेने के बाद रिटर्न कर ही नहीं पाएगा, ये आपने मैनेज कर लिया, अपनी तरफ से बंद कर दिया। लेकिन आरटीओ को आप मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि आरटीओ जो है वो, अगर कस्टमर ने फोन नहीं उठाया तब भी आरटीओ हो जाएगा। कई बार कुरियर कंपनी जो है अपनी तरफ से पूरा एफर्ट नहीं डालेगी,
क्योंकि सीओडी ऑर्डर ज्यादा आते हैं ड्रॉप शिपिंग में। और अगर ड्रॉप शिपिंग में अगर आप सीओडी नहीं देते हो तो ऑर्डर नहीं आते हैं, क्योंकि आपका ब्रांड जो है वो न्यू न्यू होता है तो कोई ट्रस्ट नहीं करता है। और सीओडी देते हो तो बहुत ज्यादा आरटीओ रहता है, ठीक है। और आरटीओ में भी जिन लोगों ने शिपब्रोकर जैसी कंपनी को यूज किया है उनको पता होगा कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट कहीं पर भी, मान के चलो अगर ऑल इंडिया में अगर 50 रुपया भी अगर उसका शिपिंग चार्ज लग रहा है, तो जैसे ही प्रीपेड ऑर्डर मान के चलो, उसका अमाउंट कोई भी हो, वेट कोई भी हो, अगर 500 ग्राम तक का प्रोडक्ट है तो 50 रुपये में ऑल इंडिया डिलीवरी हो रही है। मान के चलो आपको शिपब्रोकर ने ऐसा कोई प्लान दे दिया जो 50 रुपये में ऑल इंडिया डिलीवरी करने का बोल रहा है, तो एक प्रीपेड की रेट होगी 50 रुपये। तो जैसे ही वो सेम अमाउंट और सेम वेट का प्रोडक्ट भी अगर सीओडी में अगर ऑर्डर आ गया तो उसकी रेट जो है बढ़ जाएगी, सीधी 30 से 35 रुपये पर ऑर्डर आपका एक्स्ट्रा लगता है उसमें। तो आपकी कॉस्ट जो है सीधा 80 से 85 रुपया हो जाएगी। और सेम रेट जो है अगर वो आरटीओ हो गया तो आते समय भी लगेगी, मतलब 160-170 रुपये का आपको नुकसान हो जाएगा अगर आरटीओ हो गया तो, ठीक है। और ये जो नुकसान है वो उसमें अपने को नहीं रहता है। ई कॉमर्स के अंदर आपको ये कुछ बेनिफिट है जो आपको होते हैं, मतलब ड्रॉप शिपिंग के अलावा। ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको एड वगैरह चलाने की दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको एक उनका बना बनाया कस्टमर ऑडियंस उनके पास ऑलरेडी है, ठीक है। आपको लिस्ट करना है प्रोडक्ट, और हर एक कैटेगरी को खरीदने वाले लोग मतलब लाखों करोड़ों में वहाँ पे उनके पास एक डेटा बनाया हुआ है, ठीक है। उनकी ऑडियंस उनके पास है, तो आपको कहीं पे ऐड अलग से कोई ऐड चला के कस्टमर लाने की जरूरत नहीं, मतलब उनके प्लेटफॉर्म पे एक्टिव यूजर ऑलरेडी है, ठीक है। वहाँ पे आपको छोटी सी इन्वेंट्री, मतलब कि इसमें भी आपको बहुत ज्यादा इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं होती है। आप शुरुआत में सैंपल सैंपल प्रोडक्ट लेके थोड़ी बहुत, अगर आप किसी बड़ी सिटी से हो तो आप सैंपल सैंपल प्रोडक्ट लेके भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर क्वालिटी पूरी तरह से आपके कंट्रोल में रहेगी, जो प्रोडक्ट आप दिखा रहे हो वही आप भेजोगे। तो क्या होगा, कस्टमर जो है धीरे धीरे लॉयल बनता जाएगा। तो अगर कल को उठ के अगर आपको एक ब्रांड बनाना है, आपकी खुद की भी अगर वेबसाइट बनानी है कल को उठ के, तो यहाँ से अगर आपका ब्रांड बना हुआ है तो बाद में आपको अपनी वेबसाइट पे कस्टमर को सेल करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये कि कुरियर मैनेजमेंट जो है वो आपको करने की जरूरत नहीं है। कुरियर के लिए अलग से आपको वॉलेट में बैलेंस ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी कुरियर पार्टनर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरफ से ऑटोमेटिकली आके जो है इनकी तरफ से पिक करके ले जाएंगे, ठीक है। अमेजन में ऐसा जरूर होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट किसी सर्विस पर किसी पिन कोड पे अगर अमेजन का जो खुद का जो कुरियर पार्टनर है वो अगर सर्विसेबल नहीं है तो उस केस में वो सेल्फ शिप में चला जाता है। और सेल्फ शिप में आपको एक अकाउंट बना के रखना जरूरी होता है कि आप शिपरॉकेट या किसी भी कंपनी पे अकाउंट बना के रखो, ताकि अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो अमेजन डिलीवर नहीं कर पा रहा है तो आप उसको भेज सको। आप चाहो तो सेल्फ शिप में इंडियन पोस्ट को यूज करके भी आप प्रोडक्ट को भेज सकते हो, लेकिन आपको वो तभी यूज करना मेरे हिसाब से कि आप अमेजन जो है सर्विस नहीं दे रहा है, उस केस में आप करो। बाकी चाहो तो आप खुद हर एक प्रोडक्ट को भी सेल्फ शिप कर सकते हो, अमेजन में ऐसा एक ऑप्शन है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब आपके ऊपर लोड आ जाएगा, क्योंकि आपको पूरा मैनेज करना पड़ेगा। शिपरॉकेट में जाके आपको ऑर्डर में वो करके वहाँ से आपको ट्रैकिंग आईडी निकाल के अमेजन के पोर्टल पे आपको अपडेट करनी पड़ेगी। तो ये सब करने से अच्छा है कि आप सेल्फ इजी शिप जो है अमेजन का खुद का वो यूज कर लो, ठीक है। एक बेनिफिट ये भी होगा मार्केट प्लेस पे कि अगर कोई भी प्रोडक्ट जो है डैमेज वगैरह हो जाता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंपनसेशन मिल जाता है। आरटीओ में भी मैंने बोला कि अगर आप ब्रांडेड पैकेजिंग यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको कंपनसेशन मिल जाएगा, लेकिन ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो है ये कंपनसेशन वाला जो है ऑप्शन हट जाता है, मतलब आप एक तरह से वहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा आपको, ठीक है। तो वो भी आपका जो है एक नुकसान हो जाता है ड्रॉप शिपिंग में। ई कॉमर्स में प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म पे आपका ये फायदा हो जाता है। हाँ, सेल्फ शिप में भी रिवर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। रिवर्स शिपिंग जो है वो लगता ही है, क्योंकि उसको आपको ट्रैकिंग भी आपको ही जनरेट करना पड़ेगा। अगर आपने सेल्फ शिप किया है, ठीक है, तो आपको ही वापस उसको पिकअप भी आप ही को करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट प्लेस जो है सबसे पहले, अगर आप न्यू लोग हो तो मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आप मीशो से शुरू करो, जिससे आपको आपके सारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे। आपको समझने के लिए मीशो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और वहाँ पे आपको लिस्ट करते ही 4 5 6 दिन में आपको जो है ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है।
और सारे मतलब आपके पॉइंट क्लियर हो जाने के बाद अगर आप फ्लिपकार्ट और अमेजन पे अगर शिफ्ट होते हो तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। क्लेम मिलेगा सेल्फ में? क्लेम तो इसमें बहुत कम चांस है कि आपको, क्योंकि शिप रॉकेट जैसी जो भी कंपनियां होती है उनका इस तरीके का कोई ब्रांडेड पैकेजिंग का या इस टाइप का कोई भी फॉर्मेट नहीं होता है कि वो आपको क्लेम दे। मिल भी सकता है लेकिन 100% नहीं है, क्योंकि वहां पे थर्ड पार्टी आ जाएगी बीच में। वो अमेजन अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा सेल्फ शिप वाले केस में। ठीक है, हो गया क्लियर? अब अगर मीशो का अगर अकाउंट बनाते हैं तो ये बेसिक से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं। अगर आज अगर अपने अकाउंट बनाते हैं तो मेरे पास एक डिटेल है, इससे अपने लाइव अकाउंट बना के दिखा देंगे। मैं पूछ लेता हूँ। किसी ने क्लास शुरू करने से पहले जो ये पूछा था ना कि मतलब, तो देखो यहाँ पे ये भाई ने डॉक्यूमेंट भेजे मुझे, सॉरी डॉक्यूमेंट नहीं, प्रोडक्ट की लिस्ट भेजी है। तो इस तरीके से आपको जो ब्रांड अप्रूवल लेना है तो आपको इस तरीके से प्रोडक्ट दिखानी होगी अमेजन को, तभी आपका जो है ब्रांड रजिस्टर होगा। इमेज लोड ले रही है, मेरी स्क्रीन के अंदर दिख रहा है ना व्हाट्सएप कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर, नहीं दिख रहा। अच्छा व्हाट्सएप नहीं दिख रहा, एक मिनट। ये उनके लिए बता रहे हैं जो अभी किसी ने बोला था ना ब्रांड अप्रूवल का। तो आपको इस तरीके से ब्रांड अप्रूवल लेना है, तो प्रोडक्ट को लाइव भी दिखाना होगा आपको। ये ब्रांड अप्रूवल के लिए मुझे भेजिए भाई ने, मुझे सुबह उनका ये ब्रांड अप्रूवल करवाना है। थोड़ा लोड ले रहा है। और हाँ, जिनको मैंने कल बोला था कि मतलब मैं कांटेक्ट दूंगा, तो ये वही भाई है जिनका मैं नंबर अभी थोड़ी देर बाद आपको दे दूंगा। कल मैं भूल गया, सब लोगों को, कुछ लोगों को मैंने रिप्लाई कर दिया था तो कुछ लोगों का मैं भूल गया, सबको रिप्लाई नहीं कर पाया। जल्दी हो जाओ, नेट की प्रॉब्लम है सर। मतलब कुल मिला के आपको प्रोडक्ट को इस तरीके से लाइव दिखाना है तो आपका जो ब्रांड अप्रूवल होगा। ये इमेज भेजते जा रहे हैं इसलिए शायद लोड ले रहा है, नहीं हो पा रहा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, मैं आपको एक अकाउंट बना के दिखा देता हूँ लाइव। मेरी मेरी वॉइस अगर आप तक आ रही है तो आप मुझे डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज किया है, आप मुझे ये डॉक्यूमेंट्स भेज दो। देखो यहाँ पे जो स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके अकाउंट बना के दिखा देता हूँ। मोबाइल नंबर, मेल आईडी, जीएसटी नंबर और बैंक अकाउंट आप मुझे व्हाट्सएप करो पर्सनली, और मैं जो है अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ। हाँ मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, वो भाई मुझे डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन नहीं दिख रही है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। हाँ, मीशो के अंदर एक रेफरल लिंक का एक ऑप्शन होता है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ।
देखो जिनका अकाउंट बना हुआ है अगर पहले से, तो मीशो के अकाउंट के अंदर यहाँ पे जहाँ पे आपका मतलब कि स्टोर नेम दिख रहा होता है, उसके पास में एक मेरी स्क्रीन दिख रही है ना अभी, यहाँ पे रेफर एंड अर्न का एक ऑप्शन होता है। वहां से अगर आप लिंक निकाल के अगर किसी फ्रेंड्स को अगर देते हो, तो उसमें जो भी साइन अप करता है लिंक के थ्रू, उसको 1,000 रुपया मिलता है साइन अप बोनस का। और जो भी लिंक देगा उसको अप टू 4,500 रुपया मिलता है। उसमें कुछ कंडीशन है, एक स्टेप दिया होता है पूरा स्टेप बाय स्टेप। अगर सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो रेफर करने वाले को अप टू 4,500 रुपया मिलता है, और साइन अप करने वाले को 1,000 रुपया मिलता है। तो अगर किसी के पास ये वाला ऑप्शन जो है न्यू अकाउंट होता है, उसमें ये ऑप्शन शो नहीं करता है, लेकिन जो भी पुराने सेलर होते हैं उसके अंदर ये ऑप्शन शो करता है। तो अगर आपके पास में है, अगर आप किसी भी फ्रेंड को या किसी को भी अगर अकाउंट बनवाना चाहते हो, तो उसको लिंक जरूर दो, ताकि उसको क्या है दोनों को बेनिफिट मिल सके। और कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी होते हैं। तो न्यू अकाउंट जब भी बनाते हो आप, तो आप कोशिश करो कि अकाउंट बनाने के बाद में 21 दिन के अंदर 15 लिस्टिंग जो है आप लाइव कर दो। तो 15 लिस्टिंग लाइव करने से क्या होगा कि आपको 900 रुपये की फ्री एड क्रेडिट मिल जाएगी, जिससे आप एड चला के स्टार्टिंग में ऑर्डर ले आओगे। हाँ सर एक ग्रुप में वो चैट किसी ने भेजा था, उसमें था कि उनकी शिपिंग चार्ज फ्री थी या कुछ उनको बेनिफिट मिला था, वो क्या था? हाँ, वो वही था। सुबह एक मंगेश करके एक भाई थे, उन्होंने तो ये इसे वो किया था, स्क्रीनशॉट शेयर किया था। तो उनका जो अकाउंट है वो उन्होंने लिंक से बनाया था। तो उनको जो है 1,000, उनके जो मतलब क्राइटेरिया पूरा हो गया था, तो उनका जो वो बता रहा था कि 1,000 रुपया उनको मिलेगा। वो रेफरल वाला सर वापस बताना, जैसे अपन रेफरल करते हैं तो उसको अपन को कितना 45 रुपये मिलते हैं? हाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे आपका अकाउंट बन जाएगा ना, तो देखो ये न्यू अकाउंट है, तो इसमें देखो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा रेफरेंस का। मेरी स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पे ऑप्शन यस नहीं आ यस। रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक दूसरा अकाउंट दिखाता हूँ, एक पुराना अकाउंट। तो इसके अंदर देखोगे तो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, देखो। सर वो मेरे को फिर से बता दीजिए, जो आपने बताया था कि 21 दिन के अंदर 900 एड क्रेडिट मिलती है, वो कैसे फिर से मिलेगी सर बता एड रहा हूँ क्रेडिट? देखो अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है। एक मैंने एक दूसरा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन किया, तो यहाँ पे देखो जी दिख रेफरेंस रही का है। ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये पुराना अकाउंट है, इसलिए इसमें ये ऑप्शन आ रहा है। तो अगर जिसके पास अकाउंट नहीं है, तो आप क्या करोगे, किसी न किसी की रेफर लिंक से कर लो। मेरा कहने का ये मतलब है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ मेरी लिंक से कर लो, लेकिन अगर आप जिसका भी रेफरल लिंक यूज करोगे तो इसमें दोनों को बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप बिना लिंक के करोगे तो आपको जो 1,000 रुपये मिलने वाला था वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास किसी का भी दोस्त फ्रेंड का अगर कुछ है, तो आप उसकी लिंक यूज कर लिया करो। अब लिंक तो यूज सर करने से इसमें क्या आप होगा, न्यू आप अपना वो रेफर एंड अर्न अकाउंट वाला लिंक भेज देना ग्रुप में, जिसको होगा वो ज्वाइन हो जाएगा। नहीं ग्रुप में नहीं, उसमें क्या होता है हर बार अलग लिंक होता है। जैसे मैं अभी भेजूंगा तो एक अलग लिंक होगी, कल भेजूंगा तो एक अलग लिंक होगी। तो जब भी अगर किसी को अकाउंट बनाना है, तो अगर उसके पास रेफरल लिंक नहीं है, तो मैं उनसे पर्सनली मतलब जब भी अकाउंट बनाना होगा मैं उसको लिंक शेयर कर दूंगा। तो 1,000 रुपया तो तो उनको सीधा आज सीधा मिल ही आज जाएगा। आज भेजी आज हुई जो वो है कल आपका, काम नहीं आएगी? और शायद ना भी आए, क्योंकि हर बार अलग लिंक होती है। उस एक लिंक से एक ही बंदा वो कर सकता है ऐसा। देखो यहाँ पे रेफरल लिंक आ रही है, इसको आपको कॉपी करके भेज देना होता है जिसको भी अकाउंट बनाना होता है। जैसे मेरे मेरे यहाँ पे मैंने कुछ लोगों को शेयर कर दिया है, देखो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ये वाला है, अभी मैंने एक अकाउंट बनाया है 2-3 दिन पहले। तो इसमें कंडीशन ये होती है कि 45 दिन के अंदर जो भी मैंने अकाउंट बनाया है, ये सिद्धि विनायक हैंडीक्राफ्ट के नाम से, अगर इसके अंदर ये जो क्राइटेरिया दिया है ये पूरा होता है 45 दिन के अंदर 30 ऑर्डर अगर डिलीवर कर लेता है, तो मुझे पूरा 4,500 रुपये मिल जाएगा। लेकिन अगर पूरा नहीं करता है, मान के चलो वो 15 ऑर्डर ही कर पाया, तो मुझे यहाँ तक ही मिलेगा। मतलब जितना क्राइटेरिया पूरा होगा उसके हिसाब से मुझे स्टेप बाय स्टेप पेमेंट मिलता जाएगा, ठीक है। टोटल जिसके कितना पास मिलता है लिंक सर? नहीं है वो क्या, टोटल कितना मिलता है ये किसी की रेफर लिंक का अगर अकाउंट क्रिएट किया पिस्तालीस जाता है? 4,500 रुपया। अच्छा टोटल कितने रेफरल कर सकते हो ये पूछ रहे हो? नहीं, कितना मिलता है? 4500 रुपये? 4,500 रुपया, 4,500 रुपये मैक्सिमम है, मतलब लास्ट 4,500 रुपये है। एक ऑर्डर डिलीवर करोगे तो 100 रुपया मिलेगा, 5 ऑर्डर पे 400 रुपया और मिल जाएगा, 15 पे आपको 1,500 रुपया और मिल जाएगा। इस तरीके से आपको क्राइटेरिया दिया हुआ है। ओके। वो कितने दिन में करने का होता है? तुम कर सकते हो क्या?
ये कितने दिन में पूरा करने की होती है सर? 45 दिन, 1.5 महीना मतलब। और ये जिस दिन अकाउंट बनाओगे उसी दिन से शुरू हो जाएगा आपका अकाउंट। अच्छा, 45 दिन में 45 ऑर्डर डिलीवर करने, वो तो हो जाता है यार। 30 ऑर्डर डिलीवर करने होते हैं। वो तो उतना हर तो किसी सर के हो होता है। सकता है। बहुत इजीली हो जाता है, न्यू अकाउंट के अंदर हो ही जाता है। जैसे वो सुबह जो भेजा था भाई मंगेश भाई का जो स्क्रीन शॉट था ग्रुप में, भाई ये उनका 15 दिन रेफरल में के 30 ऑर्डर चक्कर में डिलीवर हो पड़े गया था। रहोगे क्या यार? क्या? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। नहीं भाई, ये रेफर लिंक भी बहुत जरूरी है। अगर किसी को 4500 रुपये मिल रहे तो फ्री के नहीं मिल रहे बहुत बड़ी देखो, बात अगर है। किसी को फ्री का मिल रहा है, सीधी सी बात है, अगर किसी को फ्री का मिल रहा है तो आपके नहीं करने जी। से वो 45 किसी को नहीं मिलेगा। अगर आप किसी की लिंक यूज कर रहे हो, ठीक है, तो दोनों को फायदा हो सकता है। अगर आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो आपको 1000 रुपये मिल जाएगा, जिसकी लिंक यूज की थी उसको मिल जाएगा। अगर मान के चलो पूरा 4500 नहीं तो 1500 तो मिल ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो सर मतलब दोनों ज्यादातर केस पार्ट में तो लोगों पूरा को ही मिल। मिलेगा, जिन लिंक से हमने बनाया तो जिनकी लिंक से हमने बनाया उनको भी मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, मतलब दोनों को मिलेगा। 4500 उसको ही दोनों मिलेगा को जिसकी मिलेगा। लिंक होगी, और जो न्यूज सेलर है उसको 1000 रुपये मिलेगा। ओके ओके। हाँ, जैसे मैं अभी जिनका अकाउंट बना रहा हूँ उनको मिलेगा 1000 रुपया। अगर इनका क्राइटेरिया पूरा फुलफिल हो जाता है तो मुझे मिलेगा 4500 रुपया। लेकिन अगर मान के चलो पूरा नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत भी हुआ तो 1500 तो मिल ही जाएगा। अच्छा, जिनकी लिंक से रहेगा उनको 4500 हाँ, की लिंक और से जो होगा। न्यूज सेलर होगा उसको 1000 रुपया। और अच्छा एक चीज अच्छा। और, ये कंडीशन जो है, अगर आप विदाउट जीएसटी वाला अकाउंट बनाते हो तो नहीं मिलेगा। क्योंकि कुछ लोग क्या है, बिना जीएसटी वाला भी अपने लिंक से बना लेंगे, तो उसमें नहीं मिलेगा आपको, दोनों को ही नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ से नहीं करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों के सवाल है। मीशो पर भी ब्रांड अप्रूवल लेना होता है? नहीं, मीशो पे ब्रांड अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। ब्रांड जो है ऑप्शनल होता है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट, वहां पे जब लिस्टिंग करने जाते हो तो पहले ही आपसे ब्रांड मांगा जाता है कि आपका ब्रांड नेम क्या है। अगर आपका ब्रांड नेम पहले से रजिस्टर्ड होगा तो वहां पे आपका नाम आ जाएगा ब्रांड का। ठीक है, अगर नहीं है तो आपको वहीं से अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा, या तो आप जेनेरिक में डाल दो। लेकिन मीशो में ब्रांड का जो ऑप्शन है वो सबसे लास्ट में आता है और ऑप्शनल होता है। हाँ, फिर किसी का सवाल है कि ब्रांड अप्रूवल में फोटो किसको सेंड करना होता है, तो ब्रांड अप्रूवल में किसी को पर्सनली सेंड नहीं करना होता है। लिस्ट वहाँ पे जब ब्रांड अप्रूवल के लिए जब अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपसे फोटो मांगे जाते हैं, वहाँ पे आपको सबमिट करना होता है। और उसके बाद वो कॉल करते हैं, उसके बाद में आप उनको अगर पर्सनली अगर कोई उनकी टीम की तरफ से अगर कोई करता है तो उसको वो अलग बात है। और कुछ लोगों ने बोला सर जीएसटी क्वार्टरली या मंथली क्या बेस्ट है? इसका तो इसमें कोई मतलब कोई अलग एक्स्ट्रा बेनिफिट या नुकसान नहीं है आपका। अगर मंथली है तो भी सही है, ठीक है, क्वार्टरली है तो भी चलेगा। स्टार्ट में से क्लिक करो, 1400 वाला प्रोडक्ट लेकर आओ। जीएसटी में ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है, बस आपको जीएसटी फाइल नहीं करते हो तो दिक्कत हो सकती है। ये जिसका भी रिप्लाई जीएसटी से रिलेटेड है उसको मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, उनका मैसेज आया हुआ है। एक मिनट हो, मैं डॉक्यूमेंट वो सेट कर रहा हूँ, तब तक अगर किसी को कुछ सवाल हो तो मतलब टाइप कर सकते हाँ हेलो सर, एक ये बताइए कि जो जीएसटी बनती है हम लोगों की रेगुलर वाली, उसमें 1% जमा करना होता है ना? हैं। क्या बोल रहे हो आप?
सर अब जो रेगुलर जीएसटी हम लोग लेते हैं 1% वाली, तो हाँ वो सिर्फ हमको रिटर्न जो फाइल करना है 1% करेंगे, और जैसे अगर हमने सामान कहीं से लिया है 100 रुपए का, उन्होंने जीएसटी 18% लगा दी, 118 रुपए हो गए। अब उसको हम जब हाँ। जीएसटी फाइल करेंगे तो 1% हमको फाइल करना होगा, और लेकिन वो रिटर्न आएगी क्या 18% जो हमने दिया है, क्योंकि 118 रुपये हमने 18 रुपये एक्स्ट्रा हमने ऑलरेडी पे कर दिया है। तो नहीं तो वो आपको भाई वो क्रेडिट में मिलेगी कॉम्पोजिशन ना, प्लान में क्यों होता नहीं है। मिलेगी? क्या कह रहे हैं? वो जो 1% नहीं वाला आप वो तो बोल आपको, रहे हो ना, वो कॉम्पोजिशन प्लान में हो जाता है ना, वो जो मतलब एक ही स्टेट में जी सेल जी। कर रहे हो तो। हमको जैसे अभी ई कॉमर्स पे सेल कर रहे हैं। हाँ, वो रेगुलर नहीं प्लान नहीं, में ये होता है ना। 1% शायद उसकी बात कर रहे हैं जो टीटीएस की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, जैसे एक रेगुलर हमने ले लिया, हमको 1% वाली जीएसटी कंपोजिशन वाली। अब हमको जब फाइल करना है सामान हाँ, वो पे हमने कॉम्पोजिशन वाली 18% भाई, जब जीएसटी दिया है। ई कॉमर्स करना है ना, भाई ई कॉमर्स करना है तो कॉम्पोजिशन वाली नहीं लगेगी, वो रेगुलर वाली चलेगी। अच्छा, रेगुलर। देखो मैं एक चीज और बता दूं, अब दोनों जिनका जड़ी को। कंपोजिट वाला जो जीएसटी होता है ना, हाँ। नहीं, एक अभी मिनट। जैसे मैंने अप्लाई किया तो उनको मैंने बोल दिया कि रेगुलर रहेगी, 1% की रहेगी। आपने कमलेश भाई ने बताया था कि 1% वाली ले लें आप लोग। मेरे हिसाब से भाई ऐसा होता है, जैसे कि कॉम्पोजिशन वाला लेते हैं ना, वो स्टेट टू स्टेट अगर कोई सेल कर रहे हैं तो वो लास्ट में जाके ईयर के 1% जमा करना पड़ता है। अगर आपको ई कॉमर्स करना है, अदर स्टेट में भी सेल करनी है, तो फिर आपको रेगुलर प्लान ही लेना पड़ता है। रेगुलर तो मैंने उनको बोल दिया है, जो जीएसटी अप्लाई कर रहे हैं, मैंने उनको बोला है कि जी मुझको रेगुलर चाहिए, क्योंकि मुझको ये ई कॉमर्स करना है। तो उसमें वो 1% वाली, रेगुलर 1% वाली होती है या 18% वाली होती है? आप उससे अच्छे से बात करना, मेरे हिसाब से 18% वाली ही होती है जैसे ही। वो आपको फिर अच्छा, इनपुट मिलता है ना बाद में। भाई वही चीजें उससे तो। सिर्फ ये मत बोलना कि ई कॉमर्स पे ही सेल करना है, उसको ये मत बोलो भाई, उससे फिर तुम ई कॉमर्स पे ही सेल कर पाओगे। आपको अगर उसको बोलना, एक ऑप्शन आता है, मेरा नाम याद नहीं आ रहा है, छठा या सातवां ऑप्शन होता है, वो रीजनल करके कुछ होता है, मेरे को पक्का कंफर्म नहीं है। उससे आप B2B B2C B2D सब कर सकते हो भाई, उससे कुछ भी कर सकते हो। ई कॉमर्स का ऑप्शन अलग आता है, वो बेकार है आपके, किसी के लिए भी वो ऑप्शन बेकार है ई कॉमर्स का। जब फिल करने ओके। जाओगे ना तो उसको बोलना भाई कि मेरे को बस जीएसटी दे दे, जीएसटी नंबर दिलवा दे बस। अच्छा, बस जीएसटी नंबर दे दीजिए, लेकिन हाँ। रेगुलर वो होनी चाहिए। इसमें भी ये होता है ना। नहीं भाई, ऐसा ये 18 1% ये वो ऐसा कुछ होता नहीं है, पर मोस्टली जब जो भी मिलता है ना वो सब वो ऐसा इक्वली मिलता है, तो क्या कहते हैं 18% एक ये होता नहीं है, पर हाँ ये जो भी है वो अपने आप ही देखो कर देगा, आप जीएसटी, उसको बोलोगे ना आपको स्क्रीन रेगुलर दिख रही वो। है ना, जो अकाउंट बन रहा है उसकी स्क्रीन दिख रही है? हाँ, ठीक है। हाँ। लो ये ओटीपी, देखो यहाँ पे, अगर आप रेफरल लिंक से यूज करोगे तो डायरेक्ट सीधा यहाँ पे इस पेज पे आ जाएगा। उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी डालना है, मेल आईडी डालनी है, और आपको एक अपना पासवर्ड सेट कर देना है, ठीक है। देखो, और एक चीज और होती है, बहुत से लोगों को ये मतलब वो होता है कि भाई अगर अपने किसी को पासवर्ड वगैरह दे देते हैं, तो किसी को पासवर्ड देने से कुछ भी नहीं होता है। अगर किसी केस में ऐसा हो जाता है ना कि आपने अब पासवर्ड, जैसे अभी मान के चलो यहाँ पे किसी ने देख लिया, तो इनकी आईडी से मतलब अगर कोई लॉगिन करेगा तो इसका कुछ भी होगा नहीं, आप इसमें अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। देखो ये ओटीपी वगैरह फिल करने के बाद इस स्टेप पे आ गए आप। उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा वाला जो ऑप्शन है, जिसको विदाउट जीएसटी अकाउंट बनाना है, उसको ये पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जो एनरोलमेंट आईडी वाला ऑप्शन है। अगर विदाउट जीएसटी है अगर आपके पास, तो यहाँ पे आपको एक एनरोलमेंट आईडी बनानी होती है जीएसटी के पोर्टल पे जाके, वो यहाँ पे डालनी होती है, ठीक है। और अगर जीएसटी नंबर से बनाना है तो नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। प्रोसेस दोनों की सेम है, ठीक है। जो मैंने रेफरल वाला जो भी ऑप्शन बताया था, वो विदाउट जीएसटी वाले अकाउंट में काम नहीं करेगा,
उसमें आपको अमाउंट नहीं मिलेगा। जीएसटी नंबर डालने के बाद आपको जीएसटी वेरीफाई करना है। नीचे जो ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक नहीं करना है। कंटिन्यू। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टिक करने का। इस पे अगर क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिक एड्रेस ले लेगा जो जीएसटी में आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है। ठीक है, तो ये आपको पिकअप एड्रेस के लिए अगर आपको सेम एड्रेस रखना है तब तो ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कि एड्रेस चेंज करना है, मुझे पिकअप एड्रेस कुछ और डालना है, तो आप वो क्लिक हटा दो ऊपर से और उसके बाद अपना पूरा एड्रेस जो है फिल कर दो। और सर उसके बाद भी कर सकते हैं ना अपन? हाँ, उसके बाद अगर आपको लगता है कि एड्रेस चेंज करना है तो आप टिकट रेज करके एड्रेस चेंज कर सकते हो। हाँ ओके। ठीक है, तो अभी आपको एड्रेस ये सेम ही रखना है, जीएसटी में जो दिख रहा है वही। हाँ अभी यही रख दे, कोई दिक्कत लैंडमार्क में कुछ ऐड करना है एक्स्ट्रा? नहीं, कुछ नहीं करना, बाद में कर लेंगे अपन, जब शुरू करेंगे। ठीक है, तो जिसको ये भी सेम टू सेम रखना है बस आपको कुछ भी नहीं करना है, ये क्लिक करके रखना है ऊपर और सीधा कंटिन्यू पे आगे बढ़ जाना है। कंटिन्यू। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद वेरीफाई बैंक डिटेल। नाम सही आ रहा है आपको, आपका जो डिटेल दिया आपने? यस यस यस। ओके, कंटिन्यू। उसके बाद आपको यहाँ पे एक स्टोर नेम डालना होता है। स्टोर नाम आप मुझे व्हाट्सअप कर दो, आपको जो भी रखना हो। ठीक है, अगर उस नाम से कोई अगर पहले से अवेलेबल नहीं होगा तो वो ले लेगा, नहीं तो आप चेंज करके भी लगा सकते हो। नीचे आपको अपना नाम डालना है। ये सही आ रहा है ऊपर जीएसटी जो वाला आपने? सेम काम नहीं आएगा? सेम भी डाल सकते हो, आपको कुछ अलग डालना है तो अलग भी डाल सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो जीएसटी में डाला है वही डालना है। सेम डाल दो, अपनों को अलग स्टोर करना होगा तो अपन स्टोर अलग क्रिएट कर लेंगे। हाँ ठीक है, ओके। आपके नाम में क्या डालना है वो मुझे व्हाट्सअप कर दो आप, पर्सनल, आपका पूरा नाम। ठीक है, आपके व्हाट्सएप पे कुछ और नाम आ रहा है। लो, अगर कुछ गलत हो जाए तो बताना हो आप, कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो जाए कहीं पे। ठीक है, आपको नीचे वाले चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, ऊपर वाला छोड़ देना आप। कंटिन्यू, सबमिट। ये एंटरप्राइज, ये जो नाम है वो ऑलरेडी मतलब किसी के पास लिया हुआ है, इस नाम से ऑलरेडी कोई स्टोर बना हुआ है, तो आपको कुछ और डालना पड़ेगा। आपको कुछ बताना है या फिर मैं डाल दूं अपने हिसाब से? आप डाल दो इसमें। हाँ ठीक है। स्टोर डाल दूं तो चलेगा? हाँ स्टोरी सही रहेगा सर, स्टोरी डाल दो, कैपिटल अक्षर में डाल दो सर। स्टोर में ई भी आएगा। हम्म। सबमिट, ये भी बना ये हुआ भी है। नहीं है, गैलेक्सी हब क्या? लिख लो। हाँ, गैलेक्सी क्रिएशन नहीं, क्रिएशन नहीं डालो, गैलेक्सी यूनिक स्टोर डालो, यूनिक डाल दो। गैलेक्सी के बाद यूनिक डालो। यू ई
यू के बाद ही वो वाला एक डालो, मैंने ये तो आपको बहुत ये तो एक मैंने सर आपको व्हाट्सअप किया, वो नाम डालो तो। हाँ ठीक है, वो भी डाल के देख लेता हूँ। ये हो जाएगा, ये ले लिया, ये मैंने भी लिखा। ये हो गया, ठीक ये है। हो गया। ये अब ये हो गया आपका स्टोर नेम में, ये आ गया, ठीक है। तो ये बन गया आपका मीशो का अकाउंट, बहुत इजी स्टेप है। और इसके बाद जो है अपने को लिस्टिंग करनी है, अगला स्टेप आएगा लिस्टिंग का। ऊपर एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐड सिग्नेचर का, उसको भी क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। हो गया, सबमिट हो गया सिग्नेचर, ओके। तो मैं आपको, आप स्क्रीन हटा हुआ था, हट गई। अब देखो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, जो रेफरल वाला ऑप्शन था। देखो, तो जो मेरा ये रेफरल वाला जो ऑप्शन है, इसके अंदर देखो ये पीयू एंटरप्राइजेज का जो है आ गया नाम, मतलब कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर इस तरीके से अगर आपका रेफरल काउंट हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर किसी तरीके से काउंट नहीं होता है, जैसे कि ये वाला है, ये मेरे में काउंट नहीं हुआ, अकाउंट तो लिंक से ही बनाया है और अकाउंट बन भी गया, उनका लिस्टिंग भी हो गया, लेकिन ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इनका जो जीएसटी जो है वो कंपोजिशन वाला था, तो ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। और जैसे कि ये वाला स्टेप अगर आप नीचे देखोगे, तो एक मैंने स्टोर जिनको मैंने रेफर किया, तो उनका देखो पहला ऑर्डर डिलीवर्ड हो गया है, तो 100 रुपये मेरा फाइन पक्का हो गया। तो इनके 5 ऑर्डर भी डिलीवर्ड हो गए, तो मेरा 400 रुपया भी पक्का हो गया। अब जैसे जैसे आगे अगर ऑर्डर डिलीवर्ड होंगे तो ये पूरा पैसा मिलता जाएगा, वरना 500 रुपया मेरा फाइनल हो गया। ये रहेगा रेफरल का, ठीक है। अब आज के लिए यहीं पे अपने मतलब कि इसको खत्म करते हैं, और डाउट अगर किसी का है तो क्लियर करते हैं। उसके बाद कल जो है लिस्टिंग से स्टार्ट करेंगे, और लिस्टिंग के बाद जितने भी स्टेप आते हैं वो सारे क्लियर करेंगे, सही है कि अभी लिस्टिंग करनी है? सही है सर। हाँ मेरे हिसाब से। नहीं, अभी जिन जिन का डाउट है वो पूछ लो ना एक बार। हाँ, अगर किसी को कुछ डाउट रह आज गए के अभी लिए जो क्लास बताया इतना उससे ही। रिलेटेड, सर लिस्टिंग सही कल है ना करा कि देना, मतलब अभी आगे डाउट बढ़ाना है? पूछ लो। नहीं सर, हाँ, अगर लिस्टिंग किसी के कल करा डाउट हो देना, तो। आज डाउट आज पूछ के लो लिए सर। इतना खूब है, कल लिस्टिंग कल करेंगे। हाँ, क्योंकि लिस्टिंग एकदम प्रॉपरली कल अपने, क्योंकि लिस्टिंग करने में क्या है कि मेरे को तो मुश्किल से 2-3 मिनट लगेंगे लिस्टिंग, लेकिन अपने सारे पॉइंट क्लियर करते करते करेंगे तो इजीली अपने को 1 घंटे में हाँ लिस्टिंग और तो छोटे अब मोटे जो भी डाउट होंगे वो हाँ, इजीली समझ पाएंगे अपने, ताकि कोई भी पॉइंट रह ना ये जाए। सर अपन ये को तीन स्टेप चार बाय टॉपिक ही, स्टेप चलना है। ये 3-4 टॉपिक ही है जिसपे ना मतलब ज्यादा डाउट है। एक तो जीएसटी वाला, एक तो एक मतलब ब्रांड रजिस्ट्री वाला, यही 3-4 है, ये क्लियर करवा दो आप। ब्रांड रजिस्ट्री में तो देखो, मीशो में तो आपको कुछ भी करना ही नहीं है, हम्म। ठीक है। उसमें तो आपको मैंडेटरी है ही नहीं। हम्म। अमेजोन और फ्लिपकार्ट में है। अमेजोन में देखो भाई। आपको ब्रांड रजिस्ट्री अलग चीज है, और मतलब कि ब्रांड अप्रूवल वहाँ पे दोनों दो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। एक तो होता है जो पैकेजिंग वगैरह से आप ब्रांड अप्रूवल ले सकते हो, और एक होता है हम्म, पूरा ब्रांड रजिस्ट्री, जिसमें ट्रेडमार्क होगा उसी को ब्रांड रजिस्ट्री मिलेगी, ठीक है। ठीक है। एक बिना ट्रेडमार्क के भी अगर आपके पास पैकेजिंग मटेरियल अवेलेबल है, आप प्रोडक्ट की मतलब पैकिंग दिखा के भी आप ले सकते हो, भले आपके पास ट्रेडमार्क ना हो तो भी आप ले ठीक सकते है। हो। फ्लिपकार्ट के एक अंदर आप मैडम का ब्रांड ये भी था ना, ऑथराइजेशन, मिंत्रा के लिए मैंडेटरी है कि नहीं? मिंत्रा के लिए तो मैंडेटरी है ही। मिंत्रा के लिए तो मैंने बोला ना, बहुत आपने देखा होगा बहुत यूट्यूब स्ट्रिक्ट पे है भी अगर रूल आप उनके। देखोगे तो। हाँ, मिंत्रा पे आप इजीली नहीं बना सकते। मिंत्रा पे क्या है कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट तो मांगे जाएंगे, इसके अलावा आपसे मतलब पर्सनल मतलब वो लोग कॉल करके बहुत सारी चीजें, मतलब कैटेगरी कौन सी है, प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं, मतलब ऐसे ही। जैसे अभी आप क्या है कि इस पे लिस्टिंग कर देते हो, भले आपके पास प्रोडक्ट बनने में 10 दिन क्यों ना लग रहा हो, तो भी आप यहाँ पे लिस्टिंग करके स्टार्ट कर दोगे, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं चलेगा, समझ रहे हो। मिंत्रा पे तो आप देखना कोई भी, अमेजोन फ्लिपकार्ट सबका आपको मतलब बताएगा, लेकिन देखना यूट्यूब वगैरह पे भी अगर आप देखोगे तो मिंत्रा के बारे में कोई बहुत ज्यादा वीडियो नहीं बना रहे होंगे, या मतलब ई कॉमर्स का अगर कोई सिखाता भी है तो देखना कोई मिंत्रा को भी इसमें नहीं लाता है,
उसका यही रीजन है कि मिंत्रा पे हर कोई इजीली नहीं कर पाता है सेल, क्योंकि उनको अप्रूवल भी वो लोग खुद ही मतलब देते हैं कि भाई उनको देना है नहीं देना है। हाँ, एक जो सवाल मैंने पूछा है कि जो मैं जो वहाँ पे जो स्टोर नेम डाल रहा था वो जीएसटी सर्टिफिकेट से अलग रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं अपने। ट्रेड नेम का कुछ समझ नहीं आ रहा। ट्रेड नेम का क्या, आपको कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ट्रेड नेम मतलब कोई आप ट्रेड मार्क नहीं ले रहे हो। ट्रेड मार्क और ट्रेड नेम दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये दोनों एक एक नहीं है, ठीक है। अच्छा, इनका रिप्लाई पहले से किसने दे दिया है? बेस्ट सेलिंग आइटम कैसे पता हम करें? पे अलग अलग नाम रख बेस्ट सकते हैं, कोई सेलिंग दिक्कत नहीं। क्या? जितने भी प्लेटफॉर्म है सब पे अलग अलग, जैसे कि यहाँ आपने इनका जो नाम दे दिया, ये हार्दिक स्टोर करके, हाँ, पता कोई नहीं कोई क्या कोई है। दिक्कत नहीं है। आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग नाम भी दे सकते हो स्टोर नेम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये एक स्टोर होगा तो नेम थोड़ा अच्छा रहेगा, मतलब कि हाँ। सेम रहेगा तो बढ़िया रहेगा भाई सभी पे, हाँ आपको भी मतलब थोड़ी आसानी बढ़िया रहेगी। बढ़िया यही रहेगा कि सेम रहेगा, तो बाकी आप चाहो तो रख सकते हो अलग अलग, इसमें कोई वो नहीं है। ट्रेडमार्क लेने में क्या? मतलब फायदा होगा, जैसे तीनों पे एक ही नेम हाँ, रहेगा तो ट्रेडमार्क लेने ट्रेडमार्क। में फायदा होगा, लेकिन आप ये ट्रेडमार्क लेने में फायदा होगा, लेकिन आप ट्रेडमार्क, आपके पास कोई मतलब बहुत बड़ा बैकअप है तब आप ट्रेडमार्क ले लो। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग करना और अभी तक आपको कोई क्लियरिटी नहीं है कि मैं कौन से प्रोडक्ट सेल करने वाला हूँ, आपको एक कैटेगरी अभी तक फाइनल नहीं करी है, अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ मेरा तो यही प्रोडक्ट सेल करना है, मैं एकदम क्लियर हूँ कि मुझे इसी कैटेगरी में जाना है, तब आप ट्रेडमार्क लेके आगे बढ़ो। लेकिन अभी आपको क्लियर नहीं है कि मैं ये प्रोडक्ट सेल करूँ या ये सेल करूँ, कंफ्यूजन है, दो तीन अलग अलग कैटेगरी कैटेगरी पे आपको डाउट जा रहा है, तो फिर आपको उस वक्त ट्रेडमार्क नहीं लेना है। समझ रहे हो? क्योंकि ट्रेडमार्क अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग ट्रेडमार्क रहते हैं, अलग अलग क्लास रहती है उसमें बहुत सारी। ऐसा नहीं है कि आपने एक ट्रेडमार्क ले लिया तो वो सारी प्रोडक्ट इसको कर जाएगा। ये ट्रेड नेम और ये स्टोर नेम दोनों तो सेम ही हुआ ना। नहीं, ये भी ट्रेड नेम मतलब कि जो जीएसटी में आपका नाम शो कर रहा है वो ट्रेड नेम है, या जो जीएसटी सर्टिफिकेट में शो करता है। स्टोर नेम है जो आपसे पूछा जा रहा है, आप कुछ भी डाल सकते हो। आपको लगता है जो जीएसटी में नाम है वही डालना है तो वो डाल दो। लेकिन मान के चलो आपने जो जीएसटी में नाम था वो डाला, लेकिन मीशो ने वहाँ पे तुरंत ही बोल दिया कि भाई ये नाम ऑलरेडी अवेलेबल है। मतलब मीशो ये यूजर नेम की तरह हो गया, जैसे मीशो पे, सॉरी, इंस्टाग्राम पे हाँ अपने यूजर नेम कैसे सर्च करते हैं। अगर मैंने हाँ, ecom.कमलेश मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो अब इस जगह सेम यूनिक नाम होना से चाहिए है ना। दूसरा यूजर नेम नहीं बना पाएगा। इस- होना चाहिए। हाँ, मतलब कि मान के चलो अगर और भी कोई कमलेश है जो सेम टू सेम मेरे ही नाम से यूजर नेम लेने की कोशिश करेगा, तो उसको नहीं मिलेगा ना, उसको आप पीछे का कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी मीशो पे डाला और मीशो पे ले लिया इसने यूजर नेम, लेकिन वही फ्लिपकार्ट पे डालने जा रहा हूँ या इस पे ये अमेजोन पे डालने जा रहा हूँ तो वहां नहीं ले रहा, क्योंकि वहां किसी ने और ने दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। सर तो फिर कैटेगरीज के डिफरेंट करना। लिए अलग अलग ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना होगा, कैटेगरी के लिए अलग अलग ही मतलब होता है, जैसे कि अगर मान मतलब के चलो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स में कैटेगरीज लिया। के लिए। हाँ बिल्कुल। उसके लिए 35 मतलब कैटेगरी पहले से ही डिसाइड किया गया, उसी में से देख करके हाँ, तो करना होगा जिनको कि आप। ट्रेडमार्क उन्हीं को लेना चाहिए जिनका पहले से कैटेगरी मतलब फाइनल है, जिनको एकदम प्रॉपर है कि भाई मुझे यही प्रोडक्ट सेल करना है, तो वही ट्रेडमार्क लेके शुरू करें। ये समझ रहे हो? ब्रांड जैसे अभी मैंने अप्रूवल दिखाया था। थोड़ा नॉर्मल बोलिए। सा प्रोसेस है। हाँ, देखो ब्रांड अप्रूवल जैसे फ्लिपकार्ट में आप करते हो, तो आपको ब्रांड अप्रूवल लेने के लिए तीन अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है इनवॉइस डाल के आप ब्रांड अप्रूवल ले सकते हो। इनवॉइस में क्या होता है कि आपका जो भी मतलब आपका जीएसटी नेम है, जीएसटी में जो नाम है, ठीक है, और जो भी आपने मतलब ब्रांड का नाम अप्रूवल लेना चाहते हो, वो ब्रांड को यूज करके आप एक पक्का जीएसटी बिल बना देते हो जो कंप्यूटर जनरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेन से लिख दिया। अच्छा अच्छा। ठीक है।
उसमें वो आपका नाम आना चाहिए, वही सेम जीएसटी आना चाहिए जिससे आपने फ्लिपकार्ट पे अकाउंट बनाया है, और आपका कुछ बिल बना हुआ होना चाहिए। अगर आप ये देते हो और आप लोगो सबमिट करते हो अपने ब्रांड का, तो भी आपको अप्रूवल मिल जाता है। दूसरा होता है ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर के थ्रू, यानी कि अगर किसी का कोई ब्रांड है, आप उनसे एक लेटर लिखवा लो उनके लेटर हेड पे कि हमें ये लिख के दे देगा, वो आपको परमिशन दे देगा लिख के। उसमें क्या होगा, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है कि उसमें आपका जीएसटी भी होगा, जीएसटी की डिटेल होगी आपकी पूरी, सामने वाले की जीएसटी की पूरी डिटेल होगी, दोनों का एड्रेस होगा, और वो परमिशन दे रहे कि भाई ये मेरे प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है, ऑथराइजेशन लेटर है, तो भी आपको परमिशन मिल जाएगी। और तीसरा होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क को आप सबमिट करके भी ले सकते हो। पहले ऐसा होता था कि ट्रेडमार्क अप्रूवल कंडीशन में ही आपको जो है ब्रांड अप्रूवल होता था, लेकिन अभी अगर आपने ट्रेडमार्क अप्लाई कर दिया है, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, भले वो अप्रूवल नहीं भी हुआ है, पेंडिंग स्टेटस में भी है, तब भी आपको वो अप्रूवल मिल जाएगा। अप्रूवल होने में सर साल भी लग जाए और 2 साल भी लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तो पहले ऐसा ही होता था कि क्या होता था कि मतलब पेंडिंग स्टेटस में साल साल लग गया किसी का, तो वो बंदा फंस जाता था कि उसने मतलब पेमेंट भी कर दिया, उसको लेने के लिए कर भी दिया है, लेकिन वो लोग अप्रूवल नहीं देते थे। लेकिन अभी और ऐसा नहीं है ट्रेडमार्क कि आपने अगर अप्लाई कर दिया है, लास्ट में जाके हाँ रिजेक्ट भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल रिजेक्ट भी होता है, बिल्कुल होता है। ये जो आपने सर बताया रिजेक्ट होता है ट्रेडमार्क, तो रिफंड नहीं मिलता है क्या? हाँ, नहीं, कुछ इसीलिए मैं नहीं बोलता मिलता। हूँ कि अगर किसी को ट्रेडमार्क अगर अप्लाई करवाना है, जैसे क्या है कि जीएसटी वगैरह आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो, अगर रिजेक्ट हो गया तो आपका कुछ नहीं जाने वाला, और वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई चार्ज भी नहीं है। लेकिन सेम केस में अगर आपको ट्रेडमार्क अगर लेना है, तो आप प्रोफेशनल किसी ऐसे पर्सन को पकड़ो जो इसका ये काम हो, क्योंकि अगर आपका सीएस ट्रेडमार्क कैंसिल हो जाता है, सीएस करता है, अगर किसी डिटेल सीएस करता है, वो सीए भी नहीं करता है। नहीं, सीए भी कुछ मतलब जो प्रोफेशनल जिनका काम है उनसे ही करो, आप करवाओ, कहने का ये मतलब है। हाँ, मतलब ताकि उसका क्या है कि काम अगर सीएस डिटेल भी सीएस अगर का रहता मिसमैच है हो गई, वो। क्लास मिसमैच हो गई, समझ रहे हो, क्लास भी अगर 19-20 हो गई, और अगर किसी कारण रिजेक्ट हो गया, तो जो अमाउंट है वो रिफंड नहीं मिलेगा। अमाउंट भी 4,500 रुपया उनका गवर्नमेंट चार्ज है, प्लस सीए का चार्ज, मतलब मिला ये के मान के ब्रांड चलो 8 से 9,000 रुपया हो जाता है। ये ब्रांड अप्रूवल कितने दिन में मिल जाता है? ब्रांड अप्रूवल तो 24 से 48 घंटे में भी मिल जाता है, डिपेंड करता है, किसी किसी केस में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। अच्छा, जैसे मैंने आपसे सामान लिया और कोई सामान आपसे मंगवाया और उसके बाद मैं उसको सेल करना चाह रहा हूँ अमेजोन पे, उसके लिए ब्रांड अप्रूवल कैसे लेंगे? तो आपको उस पे भी ऐसा नहीं मिलेगा ना, मैंने बोला ना, सबकी अलग अलग प्रोसेस है। मीशो पे है तो आपको ब्रांड की कोई जरूरत नहीं है, फ्लिपकार्ट पे है तो अगर आपको पक्का कंप्यूटर जनरेट बिल मिल गया तो आप ले सकते हो। और अमेजोन पे आपको दो तरीके से मिलेगा, या तो आपको मिलेगा कि आपके पास पैकेजिंग मटेरियल है, ठीक है, पैकेजिंग मतलब कैसा, आपके ब्रांड का कोई बॉक्स है या कोई मतलब ऐसा, मैं आपको यहाँ पे व्हाट्सएप एक ओपन हो गया तो दिखाई देता हूँ। आपकी स्क्रीन देखो तो अगर दिख नहीं रही, वही दिख रहा है एक। मैं शेयर कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। अभी मेरा प्रोडक्ट ओपन हो गया, देखो दिख रहा है मेरा व्हाट्सएप, नहीं वो, देखो इस तरीके का अभी दिख रहा है। हाँ दिख रहा दिख रहा। इस तरीके का हाँ, मतलब ये पैकेजिंग मटेरियल है, जैसे ठीक है पैक किया हुआ प्रोडक्ट है, इसमें लोगो आ गया, देखो इधर नीचे लोगो आ गया। अब इस तरीके का अगर आपके पास रेडी प्रोडक्ट है, तो अमेजन को आप ये प्रोडक्ट दिखा के, पहले ट्रेडमार्क नहीं है, मैं जो फोटो दिखा रहा हूँ इनका तो ट्रेडमार्क है, लेकिन आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ब्रांड का ऐसा पैकेजिंग है, तो आप इसको यूज करके आप ब्रांड अप्रूवल ले सकते हो अमेजन पे। आपको क्या करना होगा, आपके ब्रांड के 3-4 प्रोडक्ट अलग अलग आपको दिखाने होंगे, अलग अलग एंगल से और अलग अलग प्रोडक्ट, जिससे सॉरी अमेजन को ये ना लगे कि आपने इमेज जो है किसी एआई से या मतलब डिजाइन बना के दिए, मतलब कि बैकग्राउंड अलग अलग हो, पोजीशन अलग अलग हो, ताकि उनको ऐसा लगे कि भाई वो प्रोडक्ट रियल में बना हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिजाइन चिपका दिया आपने। नहीं तो डिजाइन तो क्या आप मतलब आजकल कैनवा वगैरह से जाके आप तुरंत ही बना लोगे और अमेजन को बोलोगे कि भाई हमको अप्रूवल दे दो, तो नहीं मिलेगा आपको। आपके पास प्रोडक्ट बना होना चाहिए इस तरीके का, तो आप ले सकते हो। इसी के अंदर एक मैं खुद भी मतलब एक इस तरीके का आपको एक अप्रूवल लेके दिखाऊंगा जो पैकेजिंग के उस पे होगा। पहले एक चीज और थी, पहले फ्लिपकार्ट में भी ऐसा एक ऑप्शन था कि आप सिर्फ लोगो से भी आप अप्रूवल ले लेते थे, लेकिन इसमें क्या है कुछ लोगों ने मिस यूज कर लिया तो उनको पता चल गया, तो अभी आज वो नहीं है, अभी लोगो वाला नहीं है, वो ऑप्शन हट गया है। वरना पहले सर आप आप सिर्फ लोगो से भी ब्रांड अप्रूवल। क्लास लेने से पहले क्या प्रिपरेशन करते हो तो मैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन का जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले आप अप्रूवल लेने का ही बता दीजिए।
हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि ये सारी चीजें मतलब बता देंगे स्टेप बाय स्टेप आपको, और दोनों ही चीजें बता देंगे कि भाई आपको ट्रेडमार्क है तो उस केस में क्या रहेगा, ट्रेडमार्क नहीं है तो उस केस में क्या रहेगा। दोनों की अलग अलग प्रोसेस रहेगी। ठीक है। जिसने बिना अमेजोन पे विदाउट जीएसटी जो सेल कर रहा है उसे फिर कैसे मिल पाएगा? नहीं बिना जीएसटी के तो बोला ना, कुछ लिमिटेड आइटम है वही सेल कर सकता है। लिमिटेड आइटम, और वो बिना जीएसटी होगा तो वो सिर्फ स्टेट स्टेट में ही दे सकता है, आउट ऑफ स्टेट नहीं दे सकता है। तो बिल्कुल। ब्रांड अप्रूवल तो मिलेगा ना उसे उस पे भी? नहीं तो, पर जब वो ब्रांड उसके पास अप्रूवल मतलब अलग वही नहीं होगा, है कि जीएसटी जीएसटी नहीं है अलग तो ब्रांड अप्रूवल नहीं मिलेगा। लेकिन इस केस में ये वाला अप्रूवल ले सकता है वो चाहे तो, अगर इस तरीके का प्रोडक्ट है उसके पास तो ले सकता है वो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक ये तो बिना ट्रेडमार्क जीएसटी वाला मतलब ना सर, एक तो नहीं, ट्रेडमार्क से ले सकते, दूसरा तरीका ये ये तो बताया दोनों आपने कि प्राइस होना चाहिए, तीसरा ये ये कि देखो, जो पैकेजिंग। हाँ मतलब जैसे मैं ये जिस फोटो को मैं दिखा रहा हूँ इसके पास हाँ ट्रेडमार्क है, लेकिन अगर ट्रेडमार्क नहीं भी होता और इस तो तरीके की मिल अगर आप पैकेजिंग यूज कर रहे होते तब भी मिल जाएगा आपको। समझ रहे हो बात? यही 3 तरीका है ना लेने का? हाँ अभी अमेजन पे 2 तरीके हैं, फ्लिपकार्ट पे 3 है। अच्छा अच्छा। फ्लिपकार्ट पे ऑथराइजेशन लेटर वाला भी है, इनवॉइस वाला भी है। ठीक है। और ये और अमेजोन वहाँ पे पे कौन सा? अमेजन पे एक मैपिंग वाला होता है, लेकिन उसमें रिस्की बहुत रहता है। ठीक है। मैपिंग मतलब किसी अच्छा और के प्रोडक्ट को डायरेक्ट आप मैप कर दो। ठीक है। वहाँ पे जैसे आप प्रोडक्ट सर्च करते हो ना तो वहाँ पे पहले से जो ब्रांड जो भी अवेलेबल होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं और डायरेक्ट एक ऑप्शन आ जाता है, वहीं से आप उनका मैपिंग कर लो। लेकिन वहाँ पे क्या है ना कि वो आपको कॉपीराइट वगैरह भी दे सकते हैं, आपके प्रोडक्ट को हटवा भी सकते हैं, और किसी किसी केस में फिर आपको वो फिर वो तरीके जो है मतलब लॉन्ग टाइम चलने वाले तरीके नहीं होते हैं, वो एक टेम्पररी बेस पे आपको थोड़ा बहुत वो करना तो आप कर सकते हो। ऑब्जेक्शन करने के लिए उनके पास भी ट्रेडमार्क होना जरूरी है, ट्रेडमार्क होगा तभी वो ऑब्जेक्शन कर पाएंगे ना? ब्रांड रजिस्ट्री, उनके पास ट्रेडमार्क है और उन्होंने ब्रांड रजिस्टर कर रखा है अपना। ब्रांड रजिस्ट्री का एक अलग ऑप्शन है अमेजन में, वो अगर उन्होंने ले रखा है तो वो उनके नाम से जो भी अगर कुछ भी बेचने आता है तो उसको हटा सकते हैं। मतलब अपने ब्रांड ये को पूरा प्रोटेक्ट करने का उनके पास राइट हो जाएगा। क्या? सर ये ब्रांड रजिस्ट्री और ब्रांड अप्रूवल दोनों तो एक ही चीज हुआ ना? अलग है, दोनों ही अलग चीज है अमेजन में। अच्छा अच्छा। हाँ, देखो ब्रांड रजिस्ट्री उन्हीं की होगी जिनके पास ट्रेडमार्क है, और ब्रांड अप्रूवल उनका भी हो जाएगा जिनके पास ट्रेडमार्क नहीं है। अच्छा समझ गए? मतलब पैकेजिंग के आधार पे आप ब्रांड अप्रूवल ले सकते हो। जैसे कि इनके अंदर एक मैडम है अपने इस क्लास में, दिशा नाम है शायद उनका, उनके पास है, जी। राइट? हाँ सर है। इनके पास ट्रेडमार्क नहीं है लेकिन फिर भी इनका ब्रांड अप्रूवल है। हाँ हाँ वो पैकेजिंग वाला ब्रांड अप्रूवल है इनके पास। क्या प्रोडक्ट है इनका? हाँ, ये मेरा क्या बोलते हैं हेयर इसको, एसेसरीज। हेयर एसेसरी है। अच्छा। इन्होंने बॉक्स वगैरह बना के अप्रूवल लिया है। वही सेम जो मैं बता रहा हूँ पैकेजिंग वाला, वो वाला। हाँ मतलब आप लेबल भी बनवा सकते हो और लेबल बॉक्स पे चिपका के और फिर मतलब वो भेज दो हाँ अमेजोन बस पे। बिल्कुल, मतलब उनको सीधा सीधा मतलब ये है कि उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आपने डिजाइन बना के दे दी। उनको लगना चाहिए कि भाई प्रोडक्ट रेडी है जिसपे लेबल लगा हुआ है। समझ रहे हो? हाँ हाँ, बस बॉक्स हाथ में होना चाहिए तो लगेगा। बॉक्स हाथ में होना चाहिए, मतलब हाथ में पकड़ के टेबल पे रख के आप इस तरीके से दिखाओ कि उनको लगे कि ये प्रोडक्ट है। मतलब ऐसा ना लगे कि ये आपने डिजाइन बना के या कहीं से एआई से आपने जनरेट करके दे दिया। क्योंकि लोगों तो क्या है ना, आजकल आप किसी भी बॉक्स पे एआई से जनरेट करके भी दे सकते हो, तो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये सिर्फ डिजाइन वाला फोटो दे दिया। समझ में आ गया सबको? और यस सर। बाकी रही बात थोड़ी बहुत, वो जब अप्लाई करेंगे तो एक बार वो दिखा भी देंगे कि क्या क्या ऑप्शन आते हैं। ये क्या बता रहे हो? अच्छा अभी ट्रेंडिंग क्या चल रहा है उस पे, मतलब कम से कम 3-4 ऑर्डर डेली आ जाए। अभी अगर किसी को बिल्कुल ही न्यू शुरू करना है तो उसके लिए सही प्रोडक्ट जो मेरे हिसाब से रहेगा वो रहेगा पूजा की आइटम या सजावट की आइटम, अगर न्यू शुरू कर रहा है उसके लिए। क्योंकि अभी दिवाली आ रही है तो ये आइटम मुझे लगता है चलेगी अभी। सजावट की जो लाइटिंग वगैरह होती है आपको सस्ती मिलती है तो आप सेल कर सकते हो, वो अभी चलेगी।
और पूजा के आइटम भी अभी दिवाली तक अच्छी चलेगी। पूजा के आइटम के अंदर रिटर्न टैक्स भी बहुत हद तक कम रहता है। कोई भी जो है टाइम पास के लिए वो प्रोडक्ट यूज नहीं करता, मतलब मंगाता ही नहीं। और किसी का कुछ सवाल है? एक सर मेरा वही जीएसटी वाला थोड़ा सा इशू है कि कौन सी जीएसटी होनी चाहिए। क्या? जीएसटी के बारे में पूछ रहा हूँ कि जीएसटी कौन सी ली जाए अगर ई कॉमर्स बिजनेस करना हो तो। देखो, रेगुलर ही सिर्फ ई लेना। कॉमर्स भी करना है आपको? हाँ, जीएसटी आपको रेगुलर ही लेनी है। कंपोजिट लोगे तो फिर वही होगा कि कंपोजिट वाली जीएसटी में आपका अकाउंट तो बन जाएगा, लेकिन वही लिमिट अच्छा आ है, जाएगी गवर्नमेंट आईडी से आप काम अपने स्टेट में बेच पाओगे। हाँ, आप अपने ही स्टेट में काम कर पाओगे। तो जब अपने ही स्टेट में काम करना है तो फिर जीएसटी लेने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो आप विदाउट जीएसटी भी बना सकते हो। जी जी जी। तो जो 1% वाली आती है वो कंपोजिशन वाली होती है। 1% वाला मुझे फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये मुझे लगता है बहुत अलग लेवल पे चला जा रहा है। आप मुझे पर्सनल कॉल करना कल दिन में, ठीक है? अच्छा ठीक है सर। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, या तो मतलब हो सकता है कुछ मिसमैच हो रहा है। जीएसटी आपने ले लिए जीएसटी या लेते लेने वाले हो? उसमें मैंने अप्लाई किया है। वो लेने वाले जीएसटी अप्लाई किया है? जी जीएसटी का परसेंटेज तो जिस कैटेगरी में हम डील कर रहे हैं उस पर डिपेंड वो तो करेगा ना। वो तो आपको जितना होगा, चाहे कंपोजिट हो चाहे कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मतलब परसेंटेज मतलब रेगुलर है उससे लेने से अलग हो जाएगा, वो तो नहीं फर्क पड़ेगा ना। लेने के टाइम कुछ पूछा भी नहीं जाता, कहीं पे भी कुछ फिल भी नहीं करना पड़ता। कोई शायद बता रहे थे कि जैसे अगर किसी का छोटा बिजनेस हो तो उनको जो रिटर्न फाइल करनी होती है वो सिर्फ 1% करे। भले वो सामान लाए 18% टैक्स देके लेकिन वो रिटर्न जो फाइल होगी 1% होगी। नहीं नहीं, ये कुछ अगर कंफ्यूजन हो उनका गया है। बिजनेस ऐसा है। एक्सक्यूज मी सर, मैं बताता हूँ इसके बारे में। सर मेरे को मालूम सब, मैंने इसकी हाँ प्रैक्टिस भी हाँ, की बताइए हुई है। बताइए। जी देखिए, कंपोजिशन का जो होता है वो कंपोजिशन होता है सिर्फ बिल टू कस्टमर के लिए, जिसमें आप टैक्स इनवाइस नहीं काट सकते, सिर्फ बिल ऑफ सप्लाई कटती है, जो कि रिटेल कस्टमर को आप सिर्फ बेच सकते हैं और अदर स्टेट के पार्टियों को आप नहीं बेच सकते। और ये होता है कंपोजिशन, जिसमें आपको जो है आप टैक्स बिल्कुल। इनवाइस से माल खरीद सकते हैं, रेगुलर वाले कस्टमर से B2B से आप माल खरीद सकते हैं टैक्स इनवाइस में, लेकिन आपको टैक्स नहीं जमा करना है। आप जितना सेल आप निकालेंगे, जितना आपका रेवेन्यू बनेगा 3 महीने का क्वार्टरली इस पे रिटर्न जाता है। अगर आप 3 महीने में जो भी सेल जा रही हो, 2 लाख 5 लाख रुपया, उस पे 1% आपको जीएसटी वो जमा करना रहता है, जो कि सीजीएसटी और जीएसटी में डिवाइडेड हो जाता है। ये होता है कंपोजिशन। और रेगुलर जीएसटी से अगर आप करेंगे तो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी करिए, पैन इंडिया करिए, उसके बाद आप उसमें भी करिए। और डिपेंड, और जैसे कि मैडम ने एक बताया कि डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट आपका क्या है। आप HSN कोड उसमें डालना होता है, HSN कोड से हाँ, ये एसएसएन सब के ऊपर डिसाइड डिपेंड होता करेगा है। कौन सी कैटेगरी। हाँ, डिपेंड करता है कि कौन से कैटेगरी में आप डील करना चाह रहे हो। मैं, क्योंकि मेरा मैन्युफैक्चरर है तो मैंने मैन्युफैक्चरर क्लेम लिखा, जिससे मुझे आईटीसी भी मिलती है गवर्नमेंट से। मुझे गवर्नमेंट से आईटीसी क्लेम होती है, क्योंकि मैं जब धागा लाता हूँ कपड़े का, वो 12% में लाता हूँ, और मैन्युफैक्चरिंग करके जब वो क्लॉथ रेडी होता है तो वो 5% हो जाता है। जो बीच का रिमेनिंग डिफरेंस बचा 7%, तो 7% गवर्नमेंट मुझको रिफंड भी करती है। ये होता है मैन्युफैक्चरिंग में। और जिस किसी को भी ई कॉमर्स में करना है वो कंपोजिशन ना ले, अगर कंपोजिशन कर रहा है तो वो स्केल नहीं कर पाएगा। और मीशो हाँ, में अगर जैसे कि है कि कंपोजिशन आप लेके मीशो ही में अगर रजिस्टर आपको भी, ई कॉमर्स करना है तो कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है, फायदा नहीं है। और बिल्कुल, और अब आप अमेजन पे भी लिस्ट नहीं कर पाओगे। आप अमेजन पे अगर आप लिस्ट बिल्कुल, करते अमेजन हो पे नहीं कर तो पाओगे। सिर्फ एग्जेम्प्टेड आइटम बेच सकते हो, जैसे कि बुक्स, और कुछ नहीं बेच पाओगे उस पे बिल्कुल, अमेजन पे। अमेजन पे सिर्फ बुक बेच और पाओगे, फ्लिप, और मीशो और ग्लोरो पे हाँ आपका अकाउंट बन जाएगा। सारी प्रोडक्ट तो जी बेच पाओगे लेकिन अपने स्टेट में बेच पाओगे। तो जब अपने जी। स्टेट में बेचना है तो तो फिर आप विदाउट जीएसटी बना लो, फिर जीएसटी लेने का कोई मतलब और नहीं है। और उसके बाद भाई क्या है, कंफ्यूजन कंपोजिशन में आप सिर्फ 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर कर सकते हो, जिसमें आपको सिर्फ 1% जीएसटी करनी रहेगी। लेकिन ई कॉमर्स के लिए ये है ही नहीं कि हाँ, ई ई कॉमर्स के लिए कंपोजिशन का कंपोजिशन जो वाला रिटर्न नहीं है। जाता है। एक सर नहीं, नहीं हाँ उनको एक सर आप बता रहे थे
वो फ्री 900 एड सर्किट वाला 15 कैटलॉग विद इन 21 डेज वाला, वो क्या था? हाँ, वो वो क्या ये था था कि आप इनका जब भी कि मीशो पे अकाउंट बनाते हो, जैसे आज आपका अकाउंट बना दिया, तो अभी आप अपनी आज का दिन से काउंट कर लो, 21 दिन के अंदर अगर आप 15 कैटलॉग लाइव कर देते हो, ठीक है, तो आपको अच्छा 900 रुपए की फ्री ऐड क्रेडिट मिलेगी। 900 रुपए आपके वॉलेट में मिलेंगे, ऐड वॉलेट में, जिससे आप ऐड चला सकते हो। अच्छा। और इसके अलावा हाँ, एक और आ रही है, जैसे अप टू 7 कैटलॉग इन फर्स्ट 3 डेज में अपलोड सपोर्ट, वो क्या है? ये मतलब आपको एक्स्ट्रा, मतलब 1 महीने के लिए आपको कॉल बैक का सपोर्ट मिलता है। मतलब अगर आपको कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, तो आप जैसे ही सपोर्ट पे क्लिक करके आप कॉल में की टिकट रेज करोगे, तो आपको इजीली कॉल आ जाएगा समझाने के लिए। बाकी हाँ, कहीं नॉर्मली ऐसा जैसे 1 सर, महीने कहीं ऐसा पुराने हो तो जाओगे नहीं आप। सर, बोलिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पैम सर्विस के कंपनी लिए की वो तरफ से था कर ना? दें? क्या पेड सर्विस? हाँ, वो कहीं ऐसा ना हो पैम सर्विस के लिए मैनिपुलेट कर दें, क्योंकि सर जिन्होंने क्योंकि नहीं नहीं मीशो नहीं का नहीं नहीं, सपोर्टिव वो टीम कर नहीं सकते थी। हैं। हाँ बिल्कुल, ये कर हाँ सकते हैं कि वो कॉल पे ऐसा आपको पेड सर्विस करने के लिए मना है, तो आपको पेड सर्विस किसी भी तरह की नहीं लेनी है, और न्यू नहीं हो तब लेनी तो है, बिल्कुल भी नहीं लेनी है। बिल्कुल भी नहीं हाँ, लेनी है, क्योंकि क्योंकि ये पेड सर्विस में कुछ खास फायदा नहीं मैनिपुलेट होगा करके आपको। एकदम से वो सर्विस देते हैं वो लोग। मीशो की टीम की मैं बिल्कुल बात बिल्कुल, कर वो रहा उनकी हूँ सारी जो कि पेड सर्विस होती है वो बहुत जबरदस्त आपको। तरीके से वो मैनिपुलेशन करते हैं, और इसमें जो है अच्छा इतना लालच दे देंगे, इतना लालच दे देंगे आपको कि आप जो है ना देखो, चाहते हुए भी आप ले ही जैसे लोगे। अमेजन पे अगर देखोगे, आपको सिर्फ आप एक बार अमेजन पे हाँ देखोगे तो बोलना है। आपको क्या है ना, अमेजन पे अगर आप देखोगे तो टिकट रेज करते हो ना, तो आपको एज ए कस्टमर करो चाहे सेलर करो, कॉल बैक है ना आपको बहुत इजीली आ जाता है। मतलब तुरंत कॉल आता है, चाहे अगर आपको कोई बहुत दिक्कत इजीली होती है, आप आता है टिकट सर, रेज करो, बहुत इजीली। कॉल आ जाता है आपके पास, अच्छा, ठीक है। लेकिन मेरे मीशो के अंदर क्या होगा, मीशो के अंदर क्या होगा कि जब भी आपको आपको जरूरत होगी ना, तब कॉल नहीं आएगा। लेकिन उनको जब भी कोई पेड सर्विस बेचनी होगी, तब आपके पास दिन में 5-5 कॉल आ जाएंगे। हाँ, समझ गए बात और को? सर अच्छा एक सर चीज ये और है, मीशो की किसी भी तरीके से कोई भी मैं रिक्वेस्ट है कि कोई भी सर्विस नहीं लेगा, अदरवाइज वो भाई थक जाएगा, वो 2 से 3 महीने लग जाएगा, क्योंकि मैंने पैम की सर्विस ली हुई थी, मुझे बंद कराने में कम से कम 3 महीने लग गया था, जो कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, डिप्रेशन में भी चला गया था, क्योंकि मेरा सारा अकाउंट वाइप हो जा रहा था, पूरा जितना भी मैं सेल कर रहा था सारा उसी में चला जा रहा था, या तो रिटर्न में जा रहा था, या तो फिर जो है पैम सर्विस वाले ले जा रहे थे। तो मैंने ट्विटर पे विजय अटारिया को, सीईओ को, सबको एक जिनको बार एकदम सर्विस चालू मिला, हो मैंने जाती है ना, उसको बंद कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। बंद कराने में। और ठीक सर है, वो ये लोग कुछ क्या चीजें करते थे हैं। ना सर, हाँ, वो मैं उनसे कहता था कि मेरी सर्विस बंद कर दो, तो वो मेरे को मेल पे रिकॉर्डिंग भेजते थे मेरी, जिसमें मैंने बिल्कुल कंफर्मेशन बिल्कुल। उनको दी थी। और मुझे मालूम है मैंने हाँ, कंफर्मेशन कैसे दी थी, मैं कहीं पे काम कर रहा था, कहीं गया हुआ था काम पे, तो उन्होंने मेरे को रास्ते में फोन कर दिया, मैं गाड़ी चला रहा था, उनसे बात कर रहा था, और मैंने उसी गलती में समझ नहीं पाया पूरी टॉपिक को, 10 मिनट में मैंने हाँ बोल दिया, और हाँ बोला, फिर उसके बाद उनका कॉल आने चालू हो गया, तो मैं तो बहुत खुश हुआ कि भैया वो कॉल करके मुझे को गाइड कर रहे हैं, कीवर्ड्स दे रहे हैं, तो मैं तो बहुत हैप्पी था। फिर जब मेरे अकाउंट में नेक्स्ट मंथ में जब पेमेंट गया, तो फिर मैं समझ में आया ये तो गड़बड़ हो गया, तो फिर ये मैंने सभी उनको बंद कराने ये के लिए सभी कम से नेगेटिव कम 2 महीने ये सभी लगे मेरे नेगेटिव को। पॉइंट के अंदर मीशो के अंदर एक बहुत अच्छा प्लस हाँ पॉइंट है मीशो के अंदर, कि आपका जो क्लेम है ना, वो आपको 100% मिल जाता है। कई बार तो मिल मतलब जाता है। किसी किसी केस में थोड़ा बहुत कम मिलता है, लेकिन क्लेम आपको जितना इजीली मीशो में पास होता है ना, उतना ना तो फ्लिपकार्ट पे होगा ना अमेजन पे होगा। ये पैम सर्विस क्या होता है? पेड अकाउंट मैनेजर की होती है, पेड जो मीशो अकाउंट मैनेजर प्रोवाइड की करता है। सर्विस हो गई, वो अलग अलग टाइप के आरटीओ स्टड प्रोग्राम हो गया, इस टाइप के बहुत सारे मतलब अलग अलग ये कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं ऑफर। जो सारी सर्विस पेड होती है, और एक बार आपको चालू करने के वक्त तो आपको कॉल पे कॉल करके चालू करवा देंगे। फिर जब आपको बंद करवाना होगा, तब फिर आपको बहुत धक्के खाने पड़ेंगे। मतलब अलग अलग टिकट रेज करो, उसके बाद भी मतलब कुछ ना कुछ रिप्लाई देंगे, सर फिर भी टिकट पे आपको फिर रिप्लाई से ही कॉल नहीं आता करके सर, उसको उनका चालू सर रखने उनका के लिए रिप्लाई ही नहीं मनाएंगे। आता, हाँ, जब मैंने इनको ट्वीट पे ट्वीट किया, मैंने इनको जो है हाँ, लीगली जब और मैंने रिप्लाई इनको आ जो भी है गया तो आपको फिर से कॉल करके उसको मना लेंगे कि ऐसा है वैसा है, हम्म, फिर से आप चालू रख लो, ये उनका फायदा वो सर फायदा उनका ऐसा। सर उनका जो पेड अकाउंट मैनेजर होता है ना, पहले तो आपसे बहुत अच्छा बात करेगा, जब आप अकाउंट क्लोज करने की बात करोगे तो आपके अकाउंट के साथ छिड़खानी भी कर देते हैं वो लोग। नहीं नहीं, जब आप क्लोज करने जाओगे ना, तो जो अकाउंट मैनेजर होगा उसके भी ऊपर से आपको एक कॉल आएगा, जो उनके भी हाँ सीनियर होंगे उनसे एक कॉल आएगा। फिर जी आपको आता है। बताया जाएगा सर क्या हो गया आपको, मतलब क्या हमारे अकाउंट मैनेजर से क्या प्रॉब्लम हो गई। अरे समझ वो रहे हो बात को? बटर मक्खन और इस बहुत तरीके लगाते से हैं। बात की जाएगी कि आप खुद मतलब ऐसा हो जाएगा कि अरे क्या मैं बंद करके बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहा कोई, ऐसा। हाँ हाँ हाँ, और फिर सच से में। आप उसको चालू करने के लेकिन लिए मान जाओगे। लेकिन उनकी सर्विस लेने के बाद मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला, जब से मैं अच्छा सर, आपसे जैसे कनेक्ट हुआ हूँ, जीएसटी अप्लाई तो करते मैं हैं अच्छा निकाल उस रहा टाइम हूँ अब। में है, जैसे जीएसटी अप्लाई करते हैं उस टाइम में जो एचएसएन कोड डालते हैं, तो उसमें तो कुछ प्रोडक्ट का डालते हैं, लेकिन बाद में हम कुछ भी सेल करने लगते हैं, तो उससे मतलब उस पे बिल्कुल, कोई अगर आपका वो रेगुलर जीएसटी है तो आप कोई भी
कर सकते हो। ये खाली एक ऑप्शनल होता है बाद कि में आप आप शुरुआत के एचएसएन उनको कुछ अपडेट भी कर सकते हो। बिल्कुल बाद अपडेट में कर आप उसमें एचएसएन अपडेट भी करते रह सकते हो, चेंज भी कर सकते हो या अपडेट करते रहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वहाँ तो प्रोडक्ट के हिसाब से लगेगा जीएसटी जो लगना है उसका 5% या 18% या जो भी। हाँ, वो एसएसएन के हाँ, ऊपर होता है कि कौन सा प्रोडक्ट पे कितना लगेगा। अरे जब आप रिटर्न भेजोगे ना, जब आप क्या नाम है जीएसटी का कंप्यूटेशन करोगे एक्सेल पे, तो वहाँ पे 5% 18% जितना भी रहेगा वो स्लैब वो दिखेगा। आज तो मैंने बनाया, लगभग 1 घंटा हाँ लगा मेरे को बनाने में। तो उस पे बिल्कुल। वो सब क्लेरिफाई कर देता है आपको, जीएसटी का पूरा वो। और इसका बिल्कुल गाइड में अच्छा, मैं बाकी यूट्यूब से ये देख के मैं बनाता हूँ वो। हाँ, और ऑनलाइन के कोई लिए भी एचएसएन डाल दो कोई फर्क नहीं। बहुत सारे टूल्स भी आते हैं। जैसे आपको सिर्फ ऑनलाइन का अगर करना है, मान के चलो जैसे मीशो अमेजन वगैरह का ही करना है, ऑफलाइन वालों के लिए तो बहुत ज्यादा अलग प्रोसेस हो जाती है। लेकिन ऑनलाइन वालों के लिए टूल्स भी आजकल बन गए जो सीधा रेडीमेड आपको फाइल बना के दे देते हैं। सर कौन सा, मैं बहुत मेहनत पता से है किसी बनाता को हूँ सर, मेरे को 1 टूल्स घंटा के बारे लगता में है पता है? नहीं, टूल के बारे अच्छा में सर तुम मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं फिनटेक्स में बनाता हूँ। फिनटेक्स वालों का जो यूट्यूब चैनल है, सीए है हाँ वो उनका यूट्यूब पे चैनल है। वो लगभग वो 20-25 मिनट की वीडियो है। वो वीडियो को दूसरे स्क्रीन पे प्ले करता हूँ और दूसरे स्क्रीन पे मैं काम करता हूँ। एक्सेल से जेसन बनाता हूँ, बरोबर। जेसन से ऑफलाइन जिनका टूल से, सिर्फ ऑनलाइन का है ऑफलाइन ना, टूल को जिनका सिर्फ ऑनलाइन का, उसके करता लिए बहुत सारे टूल आ गए मार्केट में। जो आपको मतलब सीधी फाइल अपलोड ओके। करो, मीशो वगैरह से फाइल अपलोड कर दी, उनके टूल पे अपलोड करो, आपको पूरा एक डेटा बना के दे देंगे। तो वो पेड टूल होगा? हाँ, पेड टूल है बिल्कुल। अच्छा सर, कितने का वो होता है पेड टू, मतलब लाइफ टाइम फ्री अगर है तो मैं दे सकता हूँ? होगा वो तो। लाइफ टाइम नहीं है, मंथली है। तो उसमें ऐसा कर सकते हैं कि आपको अगर क्या? आप दो हाँ, तीन लोग मिलके कर लो, समझ रहे हो, और ओके ओके सब्सक्रिप्शन बहुत ओके। ज्यादा नहीं है, सस्ता ही है। मुझे कांटेक्ट करना, कितना? मुझे मैसेज करना, तो मैं लिंक भी दे दूंगा अगर किसी को कोई करना है आइडिया तो। सर कितना होगा? मतलब कि अगर आप साल का लेते हो तो लगभग मान के चलो शायद 1000 रुपया है मेरे हिसाब से साल का। 4,000? 1000 रुपये साल का, सस्ता ही है। मतलब 1,000 रुपया साल, 1,000 रुपया साल का? हाँ, उसमें आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ब्लू रोड सबका कर सकते हो, ओके ओके। मीशो वगैरह सबका। हाँ तो कम से कम कौन से 3 से टूल की 4 बात हो लोग रही मिलकर है? ले ले तो बढ़िया हो जाएगा। क्या? कौन से टूल की बात हो रही है? जीएसटी टूल की बात हो जीएसटी रही है, रिटर्न ये फाइल मतलब का। कि फाइल रिटर्न करने के लिए जो ये रिटर्न सिर्फ बनाने। सेल करना ही काम नहीं है, जीएसटी रिटर्न भी जाना चाहिए टाइमली, क्योंकि क्योंकि अगर इसमें नोटिस आ और जाती है ना अभी फिर अभी यहाँ पे एक जीएसटी के एक रिलेटेड। सवाल आया हुआ है, अभी यहाँ पे बोल रहे हैं, शुभम जायसवाल करके जो भाई है ना, ये पूछ रहे कि जीएसटी लेने के बाद सीए का क्या खर्चा होता है मंथली, या आप खुद मतलब हैंडल करते हो? ये आपसे ही सवाल मैं तो पूछ सर रहे हैं, खुद आप हैंडल ही का करता नाम हूँ लीजिए। पूरा टोटल। हाँ, तो इसमें वही है कि मैं सीए सारा को खुद कोई फिक्स करता खुद नहीं हैंडल होता, सबका करता हूँ। अलग अलग चार्ज होता है सीए का। हर सीए अलग अलग अपने हिसाब से चार्ज लेता है, डिपेंड करता है आपके सेल के ऊपर भी, ठीक है। हम्म। और अलग अलग इसमें थोड़ा वो हो सकता है उनमें से। और टूल टूल नहीं मैं तो मैं आपको डाल दूंगा। हाँ बोलिए। जीएसटी का कंप्यूटेशन भी मैं ही करता हूँ, टैली का भी कंप्यूटेशन मतलब कंप्लीट मैं ही करता हूँ, और रिटर्न भी मैं खुद ही भेजता हूँ। सिर्फ इनकम टैक्स मेरे वकील भेजते हैं। ओके, तो मुझे लगता है आज हो गया सबका क्लियर। अच्छा सर, ये जीएसटी में कोई भी एचएसएन कोड डाल दे लेते टाइम तो उसका तो कुछ भी मतलब ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो एक एक ये अकाउंट मेरा स्क्रीन शो हो रहा है क्या अभी? हो रहा है ना? स्क्रीन दिख रहा है क्या मेरा? यस सर दिख रहा जी है। सर दिख रहा है। हाँ, रिमूव है ना, ठीक है। ये अभी 9 जो ऑर्डर है ना, ये अकाउंट भी लगभग मतलब मान के चलो कितना दिन हुआ होगा, 15-20 दिन हुआ होगा ये वाले अकाउंट पे। ये मैंने बोला था ना बाजोट, कि मैंने ही इनको बाजोट भिजवाए हैं। दिख रहे प्रोडक्ट? हाँ सर, मेरा बाजोट क्या हुआ सर, उसका AWB नहीं दिया आपने? आपके बाजोट रवाना हो गए। ये बाजोट मैंने खुद ही भिजवाए थे इनको, और इनके ऑर्डर आप देख सकते हो अभी, कि आज के ऑर्डर इनके 9। ये प्रोडक्ट बहुत मतलब कि अभी दिवाली तक दबा के ये प्रोडक्ट चलने वाला है। दीपावली ये की यहाँ तारीख से को है नहीं है, सर? ये शायद छत्तीसगढ़ से कोई है, अनिकेत करके नाम है उनका, अनिकेत भाई। उनको मैंने ये प्रोडक्ट भिजवाए थे यहाँ से। तो दीपावली का वैसे? दीपावली को शायद डेढ़ डेढ़ महीना मेरे हिसाब से होगा, या 2 महीना ऐसे ही कुछ होगा, एग्जैक्ट नहीं पता ओके। मुझे। हम्म। सर 31 वो तारीख को AWB है। दे दीजिएगा अभी हमको। कौन सा है? 31 दिसंबर? नहीं नहीं,
अक्टूबर। अच्छा अक्टूबर, मतलब कि वही 1.5 महीना हो गया ना। हाँ ये ऑटोमेटिकली ऑर्डर आया, अभी तक रेटिंग नहीं करवाई है, रेटिंग इनको करवानी है। ये जो अभी सवाल किसी ने किया ना, अभी तक तो रेटिंग नहीं करवाई है, लेकिन अभी करवानी है। अच्छा, देखो न्यू जीएसटी अकाउंट लेते बनाते हो ना, तो मेरा एक्सपीरियंस डाल है दी। कि मैं अलग अलग बहुत सारे अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ मीशो पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम 10 दिन किसी किसी केस में, बाकी नॉर्मली तो आपको 2-3 दिन में ऑर्डर मिल ही जाता है। अगर आपकी लिस्टिंग सही है तो आपको 3-4 दिन में आपको ऑर्डर मिल जाना चाहिए। और किसी केस में अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है बहुत मतलब अलग, तो 10 दिन मैक्सिमम मान के चलो। इसके बाद भी अगर आपका ऑर्डर नहीं आ रहा है तो दिक्कत है, आपकी लिस्टिंग में दिक्कत है, या आपकी प्राइस कंपटीशन में कुछ दिक्कत है, कुछ तो दिक्कत है, या आपने सही इमेज अपलोड नहीं करी है। क्योंकि मीशो पे आपको 10 दिन में ऑर्डर मिल ही जाना चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 दिन में तो आपको फर्स्ट ऑर्डर मिल जाना चाहिए। अच्छा सर, जीएसटी लेते मैं लेते ऑर्गेनिक ऑर्डर की टाइम जो बात कर रहा हूँ, ऐड की नहीं। दे रहे हैं, तो हाँ बोलिए। एचएसएन का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एचएसएन कुछ भी डाल दे। हाँ मतलब एचएसएन आपको अगर कोशिश आपने करिए। पहले सेलेक्ट कर लिया कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में जाना है, तो आप उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक हाँ कैटेगरी के प्रोडक्ट दे दो, मतलब ऐसे या के ऐसे लिए भी ऐसा। फर्क तो नहीं पड़ता ना उससे। नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में अपडेट भी किया जा सकता है। और जब भी आप जीएसटी फाइल होगा वो आपके एसएसएन कोड के हिसाब से होगा। जैसे मान के चलो आपने मीशो पे अलग प्रोडक्ट चल किया, तो वहाँ पे आपका अलग एसएसएन लगेगा, और उसी के हिसाब से आपका जीएसटी फाइल होगा ऐसा। जी जी। नहीं सर, एचएसएन मैंडेटरी होता है जीएसटी में रिटर्न फाइल करने के वक्त, तब जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर होता है। एचएसएन सिर्फ लगेगा मीशो के पोर्टल, मीशो के पोर्टल पे सेल करने के लिए। हाँ तो मीशो के पोर्टल पे जब भी जितने भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हाँ, आपसे एसएसएन कोड मांगा जा रहा है, मतलब उससे मांगा ये जाएगा। डिसाइड हो जाएगा कि आपका कौन सी कैटेगरी में प्रोडक्ट आ रहा है, 12 है, 5 हाँ है, 18 है, अलग अलग हाँ, जो लेकिन क्लास है, रिटर्न में ठीक है, सर मैंडेटरी तो उसमें नहीं आ है, जाएगा। रिटर्न भेजने में मैंडेटरी नहीं है, रिटर्न भेजने में, जब तक हाँ आपका लेकिन टर्नओवर 5 लेकिन जो करोड़ नहीं होता। आजकल जो जीएसटी टूल आ गए हैं ना बहुत सारे मार्केट में, तो उसमें आपका अच्छा ये अच्छा सब अच्छा। एसएसएन के हिसाब से पूरा डेटा बन के रेडी होके आ जाएगा, मैंडेटरी हो ना हाँ हो, समझ रहे हो। हाँ हाँ, तब कोई दिक्कत नहीं। जी जी। हाँ बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से डेटा बन के आ जाता है। तो जो छोटे लेवल पे हम्म। अगर जिनको सिर्फ ऑनलाइन का काम है, तो वो सीए से मतलब ना भी अगर करा रहा है, अगर कम खर्चे में अगर करना चाहे तो वो टूल भी ले सकते हैं। और किसी का कोई सवाल। नो सर। रिकॉर्डिंग में